और आज परमात्मा की कृपा है कि भगवान का विवाह की कथा गाने वाले हैं हम लोग। कल हम लोगों ने परमात्मा की सुंदर बाल लीला का गायन किया था, श्रवण किया था। इसी पंडाल में भगवान भोले बाबा महादेव अमरनाथ जी की अकारण करुणा के कारण जो यह सुयोग बना है, इस देवरिया में देवताओं की धरती पर ऐसे देव स्वरूप श्रोताओं के समक्ष हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के लीला चरित्र गायन का स्वयं में अवसर मिला है। यह परम सौभाग्य एवं अनेक जन्मों की पुण्याई का ही फल है। कल हम लोगों ने बाल लीला में अपनी वसुंधरा, अपनी मिट्टी, अपना चंदन माता के साथ, पिता के साथ, समाज के साथ, नहीं आवत तज बाल समाजा के साथ शिखा, चंदन, चोटी, धोती, कुर्ता, अपना वेश, अपना परिवेश, अपनी संस्कृति, अपनी गंगा, अपनी गायत्री, अपने ग्रंथ, अपने पुराण, अपने शास्त्र, अपने देवता, अपनी भारत माता आदि विषयों पर भगवान ने कितना बल दिया है सभी को जोड़ने के लिए। माता पिता के चरणों की भक्ति का कैसा दृष्टांत कल दिया था। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम माता, गुरु के चरणों में अभी आदरणीय राधे श्याम जी ने बहुत सुंदर पद गाया कि गुरु के चरणों की थोड़ी भी कृपा हो जाए तो निश्चित रूप से हम सब भवसागर पार हो जाएंगे। तो गुरु की महिमा भी, गुरु के चरणों में नित्य प्रणाम करते हैं। फिर ऐसी लीला कर रहे हैं, कोई भी कार्य बिना माता पिता की आज्ञा से पूर्ण नहीं करते। आयस मांगी करहीं पुर कह जा आदि विषयों का बहुत सुंदर हम लोगों ने कल 4-5 घंटे केवल बाल लीला पर ही हम लोगों ने श्रवण एवं कथन करने का काम किया था। आइए, यह एक दिन ऐसा भी आया जब बक्सर में रहने वाला एक संत, एक ऋषि दुनिया के कल्याण के लिए एक अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन बार बार अनुष्ठान करने पर भी उनका यज्ञ पूर्ण नहीं होता। ऐसे परम तेजस्वी संत, ऋषि, महामुनि का परिचय हमारे मानसकार कराते हैं, बाबा तुलसी जी कराते हैं बड़े भाव से। ऐसे जो दुनिया विश्व माने संसार, मित्र माने फ्रेंड, दोस्त, शुभ चाहने वाला, मंगल चाहने वाला मित्र। तो ऐसा जो संसार का मंगल चाहने वाले हैं, उनका परिचय श्री रामचरितमानस में करा रहे हैं। 2 पंक्तियां बड़े प्यार से गाइए, फिर आगे कथाक्रम में हम लोग जुड़ते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसहि विपिन
विश्वामित्र हैं, महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, इतनी इनकी विशिष्टता है। रहते कहाँ हैं हो देवरिया वालों? रहते हैं जंगल में। विपिन बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, सिद्धबाड़ी आश्रम जो सिद्धि प्रदान करने वाला है, वहां रहते हैं। आजकल वो भाग बिहार में है, बक्सर नाम का स्थान है। अवध से लगभग 300 किलोमीटर, पौने 300, 275, इतनी दूर रहते हैं। अब आप जरा सोचिए, एक यज्ञ कर रहे हैं जो दुनिया के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी कार्य करते क्या है वहां? कहा जहां जप यज्ञ योग मुनि करहीं। मानो बाबा ये बताना चाहते हैं कि किसी संत के लिए, मुनि के लिए, ऋषि के लिए, महर्षि के लिए ये 3 काम अनिवार्य है: जप, यज्ञ, योग। जप से परमात्मा मिलेगा, भक्ति मिलेगी, परमात्मोन्मुखी बनेंगे। यज्ञ से दुनिया का कल्याण होगा, योग से हम स्वस्थ रहेंगे और समाज को भी स्वस्थ, प्रसन्न, दीर्घायु, आयुरारोग्य की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय की ओर बढ़ा सकेंगे। ये 3 काम बता रहे हैं। ये तीनों काम कर रहे हैं, फिर भी अति मारीच सुबाहु डरहि। मारीच और सुबाहु से डरने की आवश्यकता क्या है? एक ही क्षण में मारीच सुबाहु को वध करने में सामर्थ्यवान है। ये परम तेजस्वी विश्वामित्र हैं, दूसरी सृष्टि करने में सामर्थ्यवान है, फिर डरते क्यों हैं? कहा संतों ने कि अनुष्ठान ही ऐसा है जिसमें आवेश निषेध है, वो क्रोध नहीं कर सकते। और दूसरा ये वृत्तियां हैं, चाहे वो ऋषि हो, चाहे संत हो, चाहे कथावाचक जी हो, और चाहे वो सामान्य जन हो, किसी के पास अगर ये 2 वृत्तियां रहेंगी तो नो ही कोई अनुष्ठान पूर्ण हो पाएगा विराजे, और न ही कोई यज्ञ। क्यों? ये 2 वृत्तियां। पहला कौन? कपट। कपट कौन है भैया? कहा मारीच। कहा कैसे? कहा आगे हुआ ना, तब मारीच कपट मृग भयो। कहा महाराज जी कपट कैसे है? अब उसकी मजबूरी थी, उसका भांजा के कहा कि अगर आप नहीं जाएंगे मृग बन के सोने का तो तलवार से आपका हम सर काट लेंगे। वो संत हो गए थे, वो तो संत हो गए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि इस राक्षस के हाथों से मरना अच्छा है कि भगवान के हाथों खड़े थे ना। निभाया किसकी? राम की कि रावण की? रावण की निभाया। हाँ लक्ष्मण, बड़ा संकट में हूं, दौड़ो भाई। मन मह सुमरे से श्री भगवान। परमात्मा का नाम मन में स्मरण किया। भगवान ऐसे मलागर को भी मोक्ष देते हैं। आ जाओ बेटे, क्योंकि ठाकुर के हाथ से जो मरेगा उसको तो परम धाम मिलेगा ना। इसलिए मन न रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा। कपड़ा तो रंगा लिया था, तो वहां उपस्थित है कपट के रूप में। और जहां कपट होंगे वहां कहां? भगवान तो डंडा ठोक के कहते हैं मुझे कपट नहीं चाहिए। कहा क्या चाहिए फिर? कहा मुझे निर्मलता चाहिए। कहा ना, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सो मोहि मोहि कपट चल चेत न भावा। मोहि कपट चल चेत
थोड़ी सी आवाज मेरी थोड़ा आपके कानों में ठीक आ रही है? अच्छा, उधर जो पीछे बैठे हैं आवाज स्पष्ट जा रही है? ठीक, एकदम पीछे जो उधर अतिथि दीर्घा में बैठे हैं, चल आइए। ठीक, कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट क्या है भैया? हैं? कपट यही है, रहना कुछ और दिखना कुछ और, ये कपट है। छल क्या है? समाज को विश्वास में लेकर उसे एक छली पकड़ा जा रहा है, सीबीआई पकड़ रही है। समाज को पूरा विश्वास में लिया। आंदोलन था अन्ना जी का, इसने ओवरटेक किया। समाज को कब तक ठगोगे, कब तक छलोगे? असली चेहरा तो सामने आएगा ही है। और छिद्र कहा, छिद्र महाराज दूसरे की कमियां देखना। अपने तरफ छिद्र नहीं देखता व्यक्ति, केवल दूसरे की। कहा परह दोष गुणम मुक्तः, दोषम मुक्तः। कहा दूसरे के दोष को मत देखो, और दूसरे का अगर कुछ देखना है तो गुण देखो। छिद्र, जो दूसरे का छिद्र देखने में है, अपने की दुर्गुणों की ओर नहीं देखते, ऐसे व्यक्ति मुझे अच्छे नहीं लगते। और दोनों हैं, सुबाहु भी है। सुबाहु माने अहंकार, मैंने किया, ये मैं किया, मैंने किया, मैं जो कल दक्ष कर रहा था परसों। जहां अहंकार होते हैं वहां ओंकार नहीं हुआ करते। आवेश निषिद्ध है, निषेध है इस अनुष्ठान में। इसलिए इनकी क्या औषधि है, दवा क्या है? बाबा लिखते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहि न निश्चर बा। भगवान ने संकेत किया हो, गुरुदेव चिंता मत करिए। फिर क्या करूं? कहा बैठ करके आराम से चिंतन करिए। समाधान चिंता से नहीं, चिंतन से मिला करता है। मन में भाव आया होगा, अच्छा ज्ञान और वैराग्य और हमारी जो क्रियाशीलता है परमात्मा की प्रेरणा से ही तो आती है। यही तो सुग्रीव ने कहा, जब कहा कि अब मैं सुग्रीव ही सुधि मोर विसारी, जब ते पाए गयो पुरनारी। लक्ष्मण जी जब जाके डांटे तो दौड़ कर आया, कहा प्रभु ये सब बनाया हुआ आप ही का है, मैं तो बंदर हूं, मैं क्या जानू, आप ही के बनाए हुए माया जाल में मैं फंस गया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सब निर्माण आप ही है निर्माण करता, जिसको सब ही नचावत राम गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। मेरा क्या दोष है प्रभु, जहां नचा दो। एकदम सरल भाव से सुग्रीव ने कहा तो ठाकुर जी ने मना कर दिया, चलो कोई बात नहीं। वैसे ही आज प्रेरणा आई, बैठ जाओ। समाधान चिंता से नहीं चिंतन से मिला करता है गुरुदेव। कहा तब मुनिवर क्या किया, बैठ गए आराम से। किन्ह विचारा, जब विचार किया तो समाधान क्या आया, हरि अवतरे हरनिमहि भारा। श्री अवध में परमात्मा पृथ्वी का, महि माने पृथ्वी, भार माने वजन, हरण माने दूर करने के लिए, हटाने के लिए, निवृत्त करने के लिए, संकट से मुक्त करने के लिए, हल्का करने के लिए परमात्मा आ चुके हैं। अब हमारा एक ही काम है, अब हमें देर नहीं करना चाहिए, हमको तुरंत अयोध्या जाना चाहिए। अयोध्या जाके क्या करोगे ऋषिवर? कहा अयोध्या जाएंगे ना तो इसी बहाने ठाकुर के पाद पद्मों का दर्शन करेंगे। यही मिस देखो पद जाई, अकर विनती आनो दो भाई।
भक्तों ने कहा जब जाएंगे ही तो पाद पद्मों का दर्शन क्यों करेंगे? पूरा राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। जो भक्ति और विपत्ति का भंजन करने वाले हैं, जो भगत विपत्ति भंजन, भगत के विपत्ति का जो भंजन करने, मतलब भक्ति का भी भंजन ना ना ना, भगत विपत्ति भंजन, अपने भक्तों की विपत्ति का जो भंजन करते हैं, ऐसे राजीव नयन जो धनुष और बाण लिए रहते हैं, सिंह के जिन समान जिनका कंधा है, पूरा दर्शन करना। कहा नहीं, मैं केवल पाद पद्मों का ही दर्शन करूंगा। तो भक्तों ने पूछा, हे ऋषिवर, ऐसा क्या है पाद पद्मों में? कहा चलो, मैं श्री अवध जा रहा हूं, 350 किलोमीटर की यात्रा करूंगा बक्सर से श्री अवध, दीनदयाल नगर इधर से आएंगे, काशी आएंगे, काशी से आर्यमगढ़ आएंगे, आर्यमगढ़ से इधर देवरिया से होते हुए हो सकता है जाएं, हैं? जिनका कौन चला है, आपको भी समेट ले, इधर से लौटे, तभी तो देवरिया है। भगवान की लीला तो अलग है। गए थे बक्सर लेकर के, और अहिल्या बैठी थी गौतम घाट पर, यहाँ छपरा और बलिया के बीच में गौतम घाट है, यहाँ वहाँ से वैसे चले गए होते, बिहार से नरकटिया जिला होते हुए बजहाँ से उतर गए होते, नारायणी नदी नेपाल पहुँच गए होते, लेकिन अहिल्या को तारना है ना, तो उल्टा लेके आ रहे हैं बलिया। कौन चलाए? गुरु है ना, है? तो कहा चलो पाद पद्मों का दर्शन करने जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इनके पाद पद्मों की विशेषता क्या है। गुरुदेव ने क्या बताया हो, हैं? गुनगुनाएंगे आप? देवरिया वाले बड़ा प्रचलित गीत है, हैं? बड़े अच्छे अच्छे कथावाचक इसे गाते हैं, आज गुनगुनाइए। क्या है करामात क्या चरणों की रज में है, करामात क्या चरणों की रज में जा करके गौतम किनारे से पहुँचो, जा करके गौतम किनारे से पहुँचो, करामात क्या सुदाम दुखारी जाकर सुदाम दुखारी से श्री राधे।
जायो सरिस हित कारी से पूछो जायो सरिस हित कारी से पूछो। हाय करामात क्या इनके चरणों की रज में करामात क्या इनके चरणों की रज में या करके गौतम की नारी से पूछो या करके गौतम की नारी से पूछो। जय जय प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। 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 तुम्हें ज्ञात हो राजा ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा ज्ञात हो राजा। बलि की कहानी निराकार का कौन आधार है जग में निराधार का आधार है जग में ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो ये प्रश्न द्रुपद तुम्हारी से करामात क्या इनके चरणों की रज में करामात क्या इनके चरणों की रज में या करके गौतम की नारी से पूछो या करके गौतम की नारी से पूछो। समाजीलता इनमें इतनी भरी है। क्षमाशीलता इनमें इतनी बड़ी है क्षमाशीलता इनमें इतनी भरी है। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी आएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी आएंगे भृगु जी। जो सब जानते हृदय इनका भाव होगा है कितना होगा हृदय इनका है कितना होगा विदुषावरी से बारी बारी से पूछो विदुषावरी से बारी से पूछो। अरे करामात क्या इनके चरणों की रज में
करामात क्या इनके चरणों की रज में। चरणों की बात तो छोड़ो, इनके रज की करामात क्या है यही बताते हुए अवध पहुंच गए। यही मिछ देखो पद जाई, करामात बताते हुए। सरजू जल मज्जन करी गए भूप दरबार। जरा आप सोचिए, सरजू मैया जो आपके पास में बहती हैं, पहला काम विश्वामित्र जी ने किया, आपके बगल में आप लोग स्नान किए कि नहीं सरजू मैया में? जरा जो सरजू मैया में स्नान किए जरा हाथ खड़ा करना। क्या बात है, जय हो, 100% लोग, इसलिए आपको प्रणाम है। आपके लिए ताली, अपने लिए बजा लीजिए। आज एक भी सिंगल पर्सन, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका हाथ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए विश्वामित्र जी जाते ही पहले सरजू में डुबकी लगाया और गए भूप दरबार। प्रहरी ने कहा, महाराज जी की जय हो, आज द्वार पर विश्वामित्र जी पधारे हैं। अब ये विश्वामित्र नाम अवध के लिए अनजाना नहीं है, परिचित नाम दिखता है। अरे विश्वामित्र जी, गुरुदेव जी की तरफ देख के चक्रवर्ती जी ने कहा होगा, और ये क्यों आए हैं? एक बार आए थे तो पुत्र विहीन, पत्नी विहीन, राज्य विहीन, यहां तक कि कफन में से कपड़े फड़वाने वाले हैं। हे भगवान, ये अब कौन सी परीक्षा लेने आ गए? तब से हमारे पूरे खानदान में हरिश्चंद्र के बाद किसी के नाम के आगे चंद्र नहीं लगाते थे। चाहे खड़गवा हो, चाहे अज हो, चाहे दिलीप हो, चाहे रघु हो, चाहे अंशुमान हो, चाहे भागीरथ हो, किसी के नाम के आगे ये रस्सी इसीलिए बांधी गई है कि आप रस्सी के पीछे बैठिए। नहीं तो फिर रस्सी बांधने का कोई काम नहीं था। अभी आपको भी पीछे जाना पड़ेगा, यहां कार्यक्रम होता है, आपको भी पीछे जाना पड़ेगा। यहां पर दूसरा कार्यक्रम होता है, अभी होगा, तो फिर आपको बीच में जाना पड़ेगा। अभी आप बैठ, इसलिए रस्सी लगी है ना बैरिकेटिंग के, आप इस तरफ मत आए। ठीक है, आइए। बोलिए राघवेंद्र सरकार। एक का भी नाम चंद्र नहीं लगा, आपने रामचंद्र लगा दिया। ये चंद्र से बड़ा प्रेम करते हैं। देखो फिर आ गए, मुस्कुराए गुरुदेव, कहा परिहास न कर। अरे पागल, विश्वामित्र आए हैं जो दुनिया के मित्र हैं, तो तुम्हारा कोई अमंगल करने आए होंगे? ये कैसे सोच लिया? तुम्हारे कल्याण के लिए ही आए होंगे। और महर्षि विश्वामित्र जी द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारे माथे पर चिंताओं की रेखा। अरे तुम्हें तो प्रसन्न हो जाना चाहिए। कहा कि मुख्य यजमान बैठ सकते हैं। मुख्य यजमान के लिए बैठने के लिए ये है। देखिए, मुख्य यजमान पहले ही रस्सी के पीछे हो गए। जय हो। लेकिन अनुमति रहती है, मुख्य यजमान जो होते हैं राम कथा में, उनके लिए यहाँ सोफा लगता है, सोफे पर बैठ सकते हैं, यहाँ आप बैठ सकते हैं। और श्रीमद् भागवत में परीक्षित होते हैं ठीक सामने। ये दोनों आप पत्नी के लिए समिति को चाहिए यहाँ या तो सोफा लगाए, या यहाँ मंच पर भी आप बैठ सकते हैं, आगे भी बैठ सकते हैं। आपको ये शास्त्र ने अनुमति दिया है। तो मैं बात कर रहा था कि कहा तुम्हारे माथाओं पर चिंता, जल्दी करो, मैं भी चल रहा हूं। आचार्यों को ले लो, ब्राह्मणों को ले लो, विप्रों को ले लो। अरे विश्वामित्र की अगवानी के लिए चलो।
बाबा लिख पड़े मुनिया गमन सुना जब राजा मुनिया गमन सुना जब राजा मिलन गयोल विप्र समाजा विश्वामित्र महामुनि महामुनि बसहि विपिन सुबे आश्रम जानी मुनिया गमन सुना राजा मुनिया ले आए अपना ही सिंहासन छोड़ दिया हो हैं वहीं पर बैठाया भोजन प्रसाद चंदन पूजन स्वागत अभिनंदन करने के बाद गुरु का इशारा रहा होगा या परम ज्ञानी है धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी है ना इसलिए खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़ कर कहे हे गुरुदेव आप बताइए क्या कारण है आगमन तुम्हारा आपका आगमन किस कारण से होगा आपके कहने में विलंब हो सकता है लेकिन मैं रघुकुल का राजा दशरथ ये आपसे कहता हूं कि सरकार को कहने में विलंब हो सकता है कहत त करत न लाभ पारा कई कारण बोलिए कई कारण है आगमन तुम्हारा कहो आप केवल कहिए करत न लाभ पारा करने में तो क्षण भर का विलंब नहीं हो सकता एकदम आंखों में आंसू आ गए प्रसन्न हो गए मैं ठीक जगह आया हूं ये रघुकुल है दुनिया में कोई राजा ऐसा नहीं कह सकता केवल रघुवंश का ही राजा धन्य हो राजन बोलिए आपको कितनी सीमेंट चाहिए सरिया चाहिए गौशाला के लिए गौएं चाहिए जमीन चाहिए पैसा चाहिए कोई दुखी कर रहा हो परेशान कर रहा हो कितनी सैन्य टुकड़ियां भेज दूं क्या चाहिए बोलिए आप आज्ञा करिए गुरुदेव आपके केवल आज्ञा करिए सेवक पूरा तुरंत पूर्ण करने के लिए तैयार है गुरुदेव ने कहा धन्य हो राजन बिना जाने ही इतनी बड़ी बात करने वाले पूरे इस विश्व की विश्व वसुंधरा पर कोई नहीं है धन्य है रघुकुल धन्य है इक्ष्वाकु वंश लेकिन आज मैं आज्ञा देने नहीं आया हूं राजा फिर क्या करने आए हो कहा मैं आज याचक बन के आया हूं मैं याचन आयऊ नृप तो ही मैं एकदम ऐसे ही अपना दुपट्टा फैला दिया होगा देखिए ये है विश्वामित्र ये है दुनिया का कल्याण चाहने वाला अपने लिए आज नहीं रो रहा है अपने लिए भीख नहीं मांग रहा है समग्रता के लिए संसार के लिए कल्याण के लिए भीख मांग रहा है हे राजन मुझे ना जंगल में असुर राक्षस बहुत तंग करते हैं मैं दोनों आपके बेटों को मांगने आया हूं असुर समूह सतावहि मोहि सतावहि मैं आजमिया यौने बतोहि मैं आजमिया यौने बतोहि अनुजय समेत देहो
असुर समूह, जय हो बेटा, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आया हूं। आज मैं आज्ञा देने नहीं आया हूं, मैं तो भीख मांगने आया हूं, याचना करने आया हूं। अनुज समेत यही ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी मुझे दे दो। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनत। ओहो, जो ही मांगा, कहा क्या हो गया है? देखिए ये है महामुनि, ज्ञानी, विश्वामित्र, महामुनि, गुरुदेव, भगवान आदि आदि शब्दों से जिनको अलंकृत कर रहे थे, केवल मांगते ही, ए पंडित जी मांगने नहीं आता क्या? विप्र वचन नहीं कहे बिचारी, ए विप्र, ए ब्राह्मण, कैसा मांग? सब महामुनि ज्ञानी सब खत्म। मांगत मांगत मान घटे, सम्मान घटे, नित घर के जाए, नीच के संग में बुद्धि घटे। देखिए, कौन कुसंगत पाही न साही। बाबा ने नीच मतलब देखिए, हम लोग कोई भी कभी नहीं कहा। नीच कोई भी हो सकता है, जो नीच बुद्धि का होगा, जो नीचा सोचेगा। इसलिए नीति में लिखते हैं अरण्य कांड में, नवन नीच कर नवन नीच कर बड़ दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई। बहुत बड़ा नीच है और कहने लगे कि हमारा परिवार मिट्टी में मिल गया, मैं मुख्यमंत्री बड़े बहादुर हैं, ऐसे शब्द प्रयोग, मीठा बोलने लगे तो समझ लेना है? ये तो आज बोल रहे हो ना, कल कितने की विधवाओं, कितने बहनों को विधवा किया, कितने की हत्याएं की, कितने नौजवानों का गला काटा, कितनों को आग लगाई। भूल गए उन चीखों को? तुम्हारे कान में नहीं पड़ती? आज चीख रहे हो। नीच की कोई जाति नहीं हुआ करती, ध्यान रखना। नीच नीच है, दुष्ट दुष्ट है, जाति में नहीं बांधना। इसलिए जब उनकी मां तड़पी होगी, उनकी बहनें तड़पी होंगी, उनके बच्चे तड़पे होंगे, तो आज एहसास हो रहा है, आज आंसू बह रहा है। जब नीच व्यक्ति झुकता है तो प्रहार करता है। कैसे? जिम अंकुश, धनुष झुकेगा तो प्रहार करेगा। अंकुश धनुष, अंकुश माने हाथी पर के सर पर मारे जाने वाला अस्त्र, ऐसे 3 निकला रहता है। अंकुश उसी से महावत हाथी को बस में करता है। अंकुश झुकेगा तो वार करेगा, धनुष झुकेगा तो वार करेगा। उरग माने सांप, उरग झुकेगा तो वार करेगा। बिलाई, बिलाई प्रजाति के सभी शेर, बिल्ली, चीता, सब तेंदुआ ऐसे झुकेंगे तो वार करेंगे। वैसे नीच झुकेगा तो वार करेगा। ये हमारे बाबा की नीति है है? ये कहते हैं नवन नीच के बड़ दुखदाई, जिमें अंकुश धन उरग बिलाई। इसलिए मांगत मांगत मान घटे, सम्मान घटे, नित घर के जाए। प्रवचन में किसी बच्चे को मत भेजिए भाई, है? भजन होगा तो भेज दीजिएगा, जितना छोटा सा भोला सा बच्चा है। कई बार कथावाचक भी तो मनुष्य है ना, और बच्चा सोचेगा अच्छा ऐसे भी कथावाचक होते हैं क्या? है? आज न ऐसे कथा होने लगी, वहां बैठे हैं आप बड़ी दूर और सब हम यहां बैठे हैं। हम ये पहले जैसे बाबू आया ना, अभी नीचे गया, वैसे पहले कथा ऐसे चौकी लगा दी जाती थी और पास में ही श्रोता बैठते, पास में ही बैठते थे। अब कथावाचक जी को तंबाकू खाने की आदत थी। अब बेचारे 4 घंटे कथा करें, उनका पूरा ध्यान तंबाकू पे रहे। तो जिसमें तंबाकू और वो रहता है उसे चुनौती कहते, समझते हैं आप लोग? ऐसे निकाल करके, अब यहाँ तो भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं देगी, धीरे से तंबाकू लगाया, वो
भाई आप लोग भजन करिए, श्री राम जय जय राम। अब ऐसे ऐसे मल, अरे ताली बजा के गाइए, प्रेम से गाइए, काम हो गया, खा लिए। लेकिन जो तंबाकू खाता है उससे लार बहुत बनता है। जब लार बनता है तो पंडित जी के भी मुख से लार निकले, फर। अब जजमान सब बेचारे श्रोता सामने बैठे, सबके मुंह पे जा रहा, उधर जा रहा। तो यजमान बड़े सीधे साधे थे, मध्य प्रदेश के रहे होंगे, सीधी के, बड़े सीधे सरल रहे, शुक्ला जी के गांव के रहे होंगे, बड़े सरल लोग होते हैं वहां। तो बेचारे कुछ नहीं बोले, चलो भाई पंडित जी का है। लेकिन ये जो ग्रंथ पर कहते हैं कि ग्रंथ में भगवान रहते हैं, विग्रह है, इनके ऊपर जा रहा है, ये ठीक नहीं है। इसलिए किसी ने साहस नहीं किया। एक माँ थी विधवा, लगभग उसकी उम्र 40, 45, 50 वर्ष रही होगी। उसने अपने 6ठी क्लास में पढ़ रहे बच्चे से लिखवा करके व्यासपीठ पर रखवा दिया। जब ये मंगलाचरण के आंख खोले तो ऐसे जैसे लिखा है, प्रमोद जी ने भेजा है, वैसे लिख के रखा था। पूज्य महाराज जी, वैसे तो किसी का साहस नहीं था कहने का, लेकिन एक बात आप ही बताते हैं कि व्यासपीठ में भगवान का वास होता है, तो आपके मुख से पता नहीं आप क्या चबाते रहते, खाते हैं। अब तंबाकू है कि क्या है, मेरा कहने का साहस नहीं है, लेकिन आपको उससे थूक जो निकलता है वो ग्रंथ पर ही पड़ता है, ये ठीक नहीं है। अरे कौन लिखा रे, ये कौन लिखा है, हमारे मुंह से थूक निकलता है, हैं? पागल हो क्या? हैं? सीधे लिखा है, ब्राह्मणों मुखमा शुद्ध बाहु राजन्य हिता। ब्राह्मण के मुख से, आचार्य के मुख से गंगा जल निकलता है, गंगा जल है। अब ये कह करके बात टाल दिया, गंगा जल है। अब सुन ले। दूसरे दिन बेचारे मंगलाचरण के लिए बैठे ही थे, तभी ओम वर्णानाम ऐसे किया, वर्णा, और उसी समय ला करके कुछ बालक ने मुंह में डाला। अरे क्या डाला, अरे खट्टा लगा, ये क्या, फू फू थूकना। तो बालक जैसे बाबू जा रहा था वैसे निकल, अरे रुक रुक, यहाँ यहाँ जल्दी। अब बेचारा वो डरने लगा, अरे मुंह में क्या डाला, अब कहां पर है? अरे बोलता क्यों नहीं? वो वही विधवा का बेटा था। गुरुजी माँ ने भेजा था, असल में हम लोग बड़े गरीब हैं, बाबूजी 6 महीने पहले खत्म हो गए थे, तो कल आपने बताया कि हमारे मुख में गंगा जी हैं, तो हम लोग गंगा जी नहीं जा पाए थे, तो उन्हीं की अस्थि थी, विसर्जित कर दिए। तो मैं देखो यहाँ विसर्जित मत कर देना, इसलिए बच्चे आते हैं तो हमें कभी कभी लौंग खाने की आदत है, मुख में डाल लेते हैं, वैसे व्यासपीठ पर। बाकी तो कभी पान वान भी मिले तो चकाचक। आप भी पान खाइए, कोई बात नहीं, गुलकंद डाल के बढ़िया सुंदर वो आता है, कभी कभी वो देवताओं को भी चढ़ता है। बस विष तंबाकू है, तंबाकू से बचिए। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। विश्वामित्र जी कहे अनुज समेत देहु रघुनाथा। कहा पंडित जी आपको मांगने नहीं आता क्या? आप 2 अक्षर राम 2 अक्षर मांगे हैं ना, तो मांगो भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही सो मुनि देहु निमिष कमाही। 2 अक्षर का चीज चाहिए तो 7 दे सकता हूं। कहा मैं अंत 2 अक्षर का नहीं, मुझे राम चाहिए और छोटे भैया के साथ। कहा आपको पता है? कहा क्या? कहा जब मैं राम को मांग रहा था तो मैंने साथ में ये भी मांगा था कि मन बिन फन जिम जल बिन मीना मम जीवन तिम तिम ही अधीना। मेरा प्राण मांगने आए हैं, मेरी मृत्यु चाहते हैं आप? अगर
जब मैं ये मान चुका हूं कि जिस दिन ठाकुर मेरे आंखों के सामने न हो उस दिन प्राण ये छोड़ दे। जैसे मणि के बिना सांप मर जाता है और जल के बिना मछली तड़प तड़प के मरती है, वैसी मेरी मृत्यु हो ठाकुर के न रहने पर। ये मैंने पहले डिमांड की है, मांगी है। आप मुझे तड़पा तड़पा के मारना चाहते हैं? सावधान, हमारे चारों पुत्र प्राण के समान हैं, लेकिन धाव औरव पुत्र सब प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बतत गोसाई। पंडित जी से गोसाई पर आ गए बाबा लोग, गिरी जी लोगों पर, जो हमारे महाराज जी हैं। अरे गोसाई, कहा कि मैं रघुवर, और आपका ही गीत है, राघव को मैं न दूंगा रघुनाथ चलते चलते। जब तक जीवित हूं मैं राघव को नहीं दूंगा, मरने के बाद चाहे, क्योंकि प्राण उसी में बसता है। लोग कहते हैं कि विश्वामित्र जी नाराज हुए, एक भी नहीं हुआ। आप पारस में पढ़ के सुनाना, कहीं नाराज नहीं हुए। उन्होंने एक बात कही, भैया आपने ही तो कहा था कि आप मांगिए, हमें देने में देर नहीं लगेगी, तो हमने मांगा। आप नहीं देंगे, ये गुरुदेव जाने, आप जाने, विचार कर लीजिए। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, दे दो, तुम्हारा कल्याण इसी में है। तुम्हारे राम के लिए ही चलकर आए हैं। तुम राम को नहीं जान रहे हो, राम कौन है। तुम्हारे राम के कल्याण के लिए आए हैं, अपने लिए नहीं आए हैं। तुम्हारा राम लाखों वर्षों बाद देवरिया में गाया जाएगा, दुनिया में गाया जाएगा, तुम गाए जाओगे दशरथ। बाकी ये अवध, ये राजमहल, ये मिट्टी, ये सारी ये धन संपदा तुम्हारी यहीं रह जाएगी। दौलत तो नहीं रहती, रहता है केवल नाम। बेटे, उपदेश दे गए हरिश्चंद्र, तुम्हारे पुरखे ही ये उपदेश दे के गए हैं। अपनी प्राणाहुति अपने बेटे तक की बलि चढ़ा दी। जब परीक्षा पर खरे उतरना की बात आई तो अपने पत्नी को भी, अपने राज्यपाट, अपने वैभव, सबको।
राजा दशरथ मौन ही है। गुरुदेव ने समझाया कि धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल बुन जाएगी, अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा कहलाएगा। ईश्वर सत्य जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ठीक वही बात आज गुरुदेव ने समझाया। मौन देखकर विश्वामित्र जी कहे, अरे चक्रवर्ती तुम जानते हो ये किसके पुत्र हैं? क्यों? मेरे? कहा तुम्हारे पुत्र हैं, इतने दिन तो नहीं पैदा कर लिए। ये कैसे हुए? कहा यज्ञ से हुए। कहा किसने किया? कहा श्रृंगी ऋषि ने। आहुति किसने डाली? कहा गुरुदेव ने। कहा हबी, जब अग्नि प्रकट हुए हबी किसके हाथ पर दिए? कहा गुरुदेव के। इतने में भी समझ में नहीं आता, ये यज्ञ के पुत्र हैं और आज यज्ञ पर संकट है, देखता हूं मैं कौन रोकता है। ये यज्ञ पुत्र हैं चक्रवर्ती और आज यज्ञ पर संकट है। और जो इतना कहा, गुरुदेव ने इशारा कहा, बेटा यही समय है, पकड़ा दे। और ठाकुर जी का हाथ जो ही गुरुदेव के हाथ में पकड़ाया, बाबा ने लिखा विश्वामित्र महानिधि पाए, विश्वामित्र महानिधि पाए, श्याम गौर अच्छा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ये तो समझ में आता है, अष्ट सिद्धियां, लघुमा, महिमा, गरिमा, बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, मसक समान रूप कब धरी, लंकह चले सुमिर नरहरि, कनक भूधराकार शरीरा, ये तो समझ में आता है। लेकिन नवनिधियां, नवनिधियां माने नवनिधियां जानते हैं? अच्छे माँ के कोख से पैदा होना, अच्छे पिता का पुत्र बनना, अच्छे धरती पर, अच्छे वसुंधरा पर अच्छे देवता, अच्छे पृथ्वी, अच्छे ग्रंथ मिलना, अच्छे मित्र मिलना, अच्छा रूप, अच्छी स्त्री, अच्छा पुत्र मिलना, ये सब नवनिधियां हैं। इन नवनिधियों के अंग हैं वो हैं। लेकिन ये सब मरने के बाद अष्ट सिद्धि भी शरीर के साथ समाप्त हो जाती है और नवनिधियां भी। साथ में कौन जाता है? महानिधि। विश्वामित्र आज क्या पाए हैं? महानिधि पाए हैं। इसलिए ब्रज के संत क्या गाते हैं? हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो बुढ़ापे में रखो, काम आएगा। लुटाए जा रहे हो, बुढ़ापे में रखे रहोगे, बच्चे देते हैं नहीं देते?
जय जय बाबा के लिए जोरदार ताली। साथ सब प्रभु की माया है। जो मेरे काम आने वाला हो मेरे पास रह जाएगा, जो आपके यहाँ जाना है मैं वहीं लेकर आया हूं। गुरुदेव आए, बताया कि यहाँ ताड़का रहती है। ताड़का को एक ही बाण प्राण हर लीना। फिर यज्ञ की रक्षा किया, मारीच सुबाहु का वध किया और मारीच को बिनु फरसायक मारा, सत जो जनगा सागर पारा। जनक जी के दूत ने आकर के बताया है कि धनुष यज्ञ है, आपको निमंत्रण है। और जो ही गुरुदेव ने अच्छा, बहनों को लाख मना कर दीजिए कि यहाँ रख दो बेटा, बच्चों को मत भेजिए। अभी प्रमोद जी भी मना कर रहे, लेकिन नहीं भेजो। जैसे ब्रज में आप आएंगे, बूढ़ी माँ हो गई, एकदम बूढ़ी, उससे कहिए कि तुम 84 कोस की परिक्रमा आप नहीं कर सकती। अच्छा चलो 84 को 14 कोस भी नहीं कर सकती, गोवर्धन जी की भी परिक्रमा नहीं कर सकती। माँ इस बार मत जाना। वहां की बूढ़ी मैया क्या कहती है? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मोर मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। इसलिए राम कथा में जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मंच पर भेजूंगा बच्चों को जरूर, नहीं मेरे मनवा। बच्चों को भजनों में भेजिए। आप प्रवचन के समय भेजेंगे तो देखिए 2-3 मिनट कट जाएगा ना। घड़ी यहाँ पर मैं रखे रहता हूँ सामने, और इसे बार बार भागती रहती है। जब भागती रहती है इसी के आधार पर चलता रहता हूँ। इसलिए आप देखते हो कि कभी कभी मैं झुक करके नीचे देखता हूँ। इसे सामने ही रखा रहता है। घड़ी जैसे भागती है वैसे कथा को भगाता हूँ, क्योंकि विवाह की घोषणा, विवाह तक जाना है। आसु दुख खत्म, प्रसन्नताम न गताभिषेकस् तथा। लेकिन जब ऋषि की आज्ञा सुनते हैं तो हरस ही चले मुनि भय हरन। और जब धनुष यज्ञ सुनते हैं तब बाबा ने लिखा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुलनाथ, धनुष
धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। यहीं आ रहे हैं आपके पास एकदम ने। अब आप देवरिया बलिया छपरा के बीच जहां गौतम घाट है वहीं आए। आश्रम एक दीख मग माही, एकदम वहीं रास्ते से गए जहां पर अहिल्या पत्थर बन के बैठी थी, उसी मग से गए। आश्रम एक दीख मग माही, मग के अगल बगल नहीं, मग माही। मां बीच चौराहे पर बैठी है वो। खग मृग जीव जंतु तहना, एकदम बियाबान पत्थर, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, वो वाला जिम हरिजन ही उपज न कामा। एकदम ऊसर, खग मृग जीव जंतु। पूछा मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, हे गुरुदेव, ये कैसी शिला है? एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा तुलसी का बिरवा हरा भरा छोटा सा दिखाई दे रहा है, क्या कारण है इसका? ये कैसा रहस्य है? तब मुनि ने कहा, सकल कथा मुनि कही। कौन सी कथा सुनाई होगी? कहा राघव, शतानंद जी की मैया है ना, है? जो जनक जी के पुरोहित हैं, उनकी मां है। जरा ध्यान देना, बैठो बेटा। और गौतम की भार्या है, ब्रह्मा की औरस पुत्री हैं, तेजस्वी। ब्रह्मा जी ने बड़े विधि विधान से मां को बनाया है। परम सुंदरी है, बड़ी रूपवान है, अनेक विद्याओं की धनी है, परम तेजस्वी है, सुघड़ है। जब मैं कहता हूं बड़ी सुंदरी है, बड़ी रूपवान है, बड़ी तेजस्वी है, तो भारत की बेटी कई विद्याओं की धनी है अहिल्या। इतनी रूपवान है कि इंद्र भी लालावित हो गया। ब्रह्मा जी के पास स्वयं आए, हे पितामह, मैं उत्तम ऋषि, उनसे विवाह का। जब मैं कहती, इसलिए ध्यान दीजिए कि जब सीता मैया का हरण हो गया तो भगवान ये कहीं नहीं कहे कि हे मेरी गोरी गोरी सीता, भूरी आंखों वाली, यहाँ बाल कटाने वाली, कहा नहीं। क्या कहा? हे गुण खान जानकी सीता, हे गुणों की खान, हे जनक जी के दी हुई संस्कारों के भरी हुई भारतीय संस्कृति ओतप्रोत, हे गुणों की खान जानकी, तुम कहां हो? इसलिए जब बेटियों को कहा जाए कि सुंदर, बहुत सुंदर बेटी थी, तो सुंदर बेटी माने हैं। आज यहां बेटियां बहुत तेजस्वी आती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब तेजस्वी बहनों की बात की जाए तो गुणों के आधार पर, विद्या के आधार पर, उसके तेज के आधार पर सबसे तेजस्वी वह बिटिया है जिसके, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, जिसके किसी भी क्रियाकलाप से अपने घर का गौरव, अपने बाप की पगड़ी झुकनी नहीं जाए। वो सबसे सुंदर बिटिया है। और वो बिटिया मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, बेटी जब हमारी 15, 16, 17 के एज ग्रुप में जाती है तो कई बार, जैसे बाबा ने लिखा ना कि जब मां को, मैथिली को उठाने के लिए रावण गया, इत उत चितई स्वान किनाई, कुत्ते की तरह उपमा दे दिया। रावण कैसा देख रहा है? कुत्ते की तरह देख रहा है। बहनें जानती हैं कि ये देखने वाला मुझे कुत्ते की तरह देख रहा है कि भैया की तरह, बाबूजी की तरह, मेरे गार्जियन की तरह,
गुरुजी की तरह, कि टीचर की तरह, कि दुष्ट की कुत्ते की तरह। बहन जानती है, संकोच में नहीं बोलती। बोलना चाहिए उसके जाने के बाद, भैया भैया जो तेरे साथ वो आया था ना मित्र, वो उसकी दृष्टि ठीक नहीं, उसकी कुत्ते की दृष्टि है। कोई संकोच नहीं। बाद में अपने भाई से शेयर करना, अपने बाप से शेयर करना चाहे, कोई हो बताना चाहे, दोबारा मत लाना घर में, घर में लाने लायक नहीं हो। और मैं बताऊं बेटी, आदर्श बेटी यहीं बनारस में, कभी आप मणिकर्णिका पर उधर जाते हैं, जो तुलसी घाट है, या जो है उधर कभी गए हो, तो जब आप जाएंगे यहीं से BHU से आगे बढ़ेंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जहाँ है, तो तुलसी घाट की तरफ, तो उधर वहीं पर लिखा है रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल, जन्म स्थल, एरो बना है, ठीक है। ये मनु थी, मनु वहीं पैदा हुई बनारस में। अभी 3.5-4 बरस की नहीं थी कि इसकी मां का शरीर शांत हो गया। मनु के मां का नाम था भागीरथी। उसके पिता चले आए उसको लेकर कानपुर। फिर कानपुर में भी इन अत्याचारियों के भय से बिठूर जाना पड़ा उसे, बाजीराव पेशवा के साथ। बाजीराव पेशवा का बेटा कौन था? नानाजी। 150 फीट, 125 फीट लगभग नीचे गिरे थे। इस समय उसकी उम्र 6 बरस थी। बिटिया गई और वहां से उठा के ले आई। देखा बाजीराव ने, कहा इसे जो पीट रहा था उसी चौराहे पर आकर घोड़े से उतरकर उसके पीठ की खाल खींच दी। ये है मनु। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी है थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। बड़े कम उम्र में विधवा हो गई, विधवा हो गई। ऐसा नहीं कि पुत्र नहीं हुआ, लेकिन इतिहास में तो यही है कि रुग्णता के नाते मर गया, अथवा उस झांसी में इतने षड्यंत्र था कि मार डाले। बाल गंगाधर बीमार थे, जल्दी चले गए। उस विधवा होने के बाद भी इतनी संघर्ष की है मां ने। पहली वो मां है, बहन है, जिसने महिलाओं की सेना गठन किया। और जरा सोचिए, दामोदर को लेकर के पीठ पर बांध के 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ऐसे पलक झपकाया सेकंड हो गया। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। और लगभग 125 सर 1 मिनट में मां काटती थी घोड़े से। ये उसके चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। कभी उस किले का दर्शन करना जहां से झलकारी के साथ हो। 3-3 घोड़े थे, बादल, पवन, 3-3 घोड़े। और उनको दिन भर चलाती थी, वो थक जाते थे, मां नहीं थकती थी। विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर तैर के जाती थी, 15 किलोमीटर आती थी। गंगा जी में, बिठूर में जब रहती थी। ये तेजस्वी मनु आगे चलकर रानी लक्ष्मीबाई बनी। हमारे बहनों का ये संस्कार, हमारी बहनों को ये सोचना चाहिए उस दिशा में। अरे हम दुनिया की पुकार सुनकर उसको बचाने वाले हैं, हम चिल्लाएंगे बचाओ। किस दुष्ट की हिम्मत है कि शेरनी की तरफ मुंह डाले? देखेगा मैं भारतीय नारी हूं, देख दूंगी तो जल के भस्म हो जाएगा। वो बेटी है हमारी। इसलिए अहिल्या बड़ी तेजस्वी है। आज जब इंद्र ने धोखे से छल किया
गंगा जी के लिए गौतम जी गए, वहां जल उठाया, ओम, देखा रे गंगा जी में ये तारा तो यहां पर है, अभी तो रात्रि के 12 बज रहे हैं। फिर ये मुर्गे ने बाग लौटे तो अपने ही रूप में आश्रम से इंद्र को बाहर निकलते हुए देखा। कहा अरे समझ गए, जल लिया, अभिमंत्रित किया। तेरे दिमाग में, तेरे मस्तिष्क में अभी भी वासना का कीड़ा कोढ़ पड़ा हुआ है, जा कोढ़ी हो जा। कोढ़ फूट गया इंद्र को। मैया निकली, आंखों में आंसू लिए, कहा मेरा क्या कसूर है। कहा देवी कहीं न कहीं कुछ तो है। इंद्र से शादी लग रही थी तो कभी इंद्र आश्रम में आए होंगे, माँ ने वैभव देखा होगा, तो हो सकता है लग गया हो। काश अरे इनसे मेरी शादी लग रही थी, इतने बड़े ये सोचा हो। जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको, होता है। रेणुका नाम सुना ना? रेणुका भगवान परशुराम की मां है, जामदग्नि की पत्नी है। रेणु माने बालू, बालू से वो थाली बना लेती हैं और आसमनी बना लेती हैं, सारी चीजें बना लेती हैं, पूजा के पंचपात्र बना लेती हैं और बढ़िया सुंदर उसी बालू के लोटे में जल ला करके गंगा जी की जब संध्या करने पहुंचते थे जमदग्नि तो रख देते थे। एक दिन उनके साधु भाई आए। पहले एक ही बहन ऋषि के साथ ब्याही जा सकती थी, दूसरी राजा से, ये परंपरा हमारे यहां देश की रही। तो जब मां ने देखा उसका वैभव तो रेणुका के मन में कल इतना ही आ गया, काश अरे हमारी बहन तो लाल बत्ती पर है, पुण्य नष्ट हो गया। मैं बार बार कहता हूं जय सिया राम, जो चबाओगे वहीं सटकोगे, और जो सटकोगे वहीं चबाओगे। चावल चबाओगे तो सटकोगे क्या भाई? चावल ही ना। और रोटी चबाओगे तो रोटी। तो जो चिंतन में आया वही चित्त में आएगा, वही चित्त में आएगा, उसी का चित्र बनेगा, वैसा ही चरित्र बनेगा कि नहीं बनेगा? आज वही हुआ कि नहीं हुआ? जामदग्नि ने कहा अरे रेणुके पानी ला, जल ला, लोटा ला, थाली ला। कहा प्राणनाथ आज बन नहीं रहे हैं। क्या? एकदम से खड़े हो गए। क्या कहा? बन नहीं रहे हैं? तुम्हारे पुण्य नष्ट हो गए क्या? क्या हो गया? चारों पुत्र खड़े थे। कहा पुत्रों मां का सर काट लो, इसका पुण्य नष्ट हो गया है, इसने कोई पाप किया है। चारों बेटों ने सर झुका लिया। उधर से फावड़ा लिए आश्रम से पूरब दिशा से भगवान परशुराम चले आ रहे थे बड़े बेग। कहे परशुराम कभी नहीं बोलते थे जामदग्नि जी, क्या बोलते थे? राम। कहा अरे राम बेटा आ गए, ये तुम्हारे अज्ञानी भाई और तुम्हारी मां ये पितृ आज्ञा न पालने का अपराध किया और तुम्हारे मां से आज बर्तन नहीं पीने कोई पाप हुआ है, और तब इन चारों भाइयों सहित माता का सर काट दो। कहा जैसी आज्ञा। फावड़ा उठाया, एक हाथ से ही चारों भाइयों सहित माता का सर काट दिया। अब विचार कर, भगवान पिता प्रसन्न हो गए। आज धन्य हो राम, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। कहा पिता भगवान अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरी मां सहित चारों भाइयों को जीवित कर दीजिए और इस घटना का इन्हें स्मरण न रहे और इनका पुण्य भी लौटा दो। ऐसा ही हुआ। इसलिए आज गौतम बोले हैं कि हे अहिल्ये मानो तुम्हें भ्रम हो गया, लेकिन अगर तुमने मुर्गे की बात सुनी थी तभी तो मैं गंगा जी के लिए जाने की बात कही थी। तुमको लगा होगा कि मैं लौट आया। इतने वर्षों में हमारी तुम्हारा वैवाहिक जीवन है,
4 बजे भोर में कभी मैंने वासना के लिए तुम्हें पुकारा? हजारों वर्ष साथ रहे, ये ब्रह्म मुहूर्त उपासना का है, वासना का नहीं है। जब मुर्गे ने बाग लगाई तो तुम्हें एक ऐसे लगा जो हजारों वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त में कभी वासना के लिए नहीं पुकारा। आज अगर ये ऐसा कर रहा है तो मेरा पति नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं सोचा? तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ गया था, जाओ पत्थर बन जाओ। कुछ चिंतकों ने, कुछ विचारकों ने लिखा कि पत्थर हो गई अथवा पत्थर जैसी हो गई। नारी दुनिया में सबका प्रतिरोध कर सकती है और प्रतिशोध कर सकती है, लेकिन जब पति ही उसका साथ नहीं देता और पति जब त्यागता है तो नारी को यहां चुभता है जी। यहां चाहे जैसी भी अहिल्या निर्दोष है, हम तो जानबूझ के अनेक पाप करते हैं और पाप को छिपा ले जाते हैं। हम सोचते हैं पाप को छिपाते नहीं हो। पाप जितना गाओगे, ध्यान से सुनो, पाप जितना गाओगे उतना खत्म होगा। पाप जितना छिपाओगे उतना बढ़ेगा। पुण्य जितना गाओगे उतना खत्म होगा, पुण्य जितना छिपाओगे उतना बढ़ेगा। ये सिद्धांत है। यहां छिपा लेना पाप, वहां एक बैठा है उसका नाम है चित्रगुप्त, उल्टा करना तो हो जाएगा गुप्त चित्र। जिनके गुप्त चित्र सब उनके पास हैं, वहीं पर गुप्त चित्र खुलेगा। ये देखो छिपाए थे, ये देखो छिपाए थे। मैया छिपाई नहीं है, चौराहे पर खड़ी है। आश्रम एक दीख मग माही। आपको भी कभी प्रायश्चित करना हो किसी पाप का, हमको भी करना हो, हम कौन दूध से धुले हैं, किसी को करना हो, मत किसी से कहो, दरवाजा बंद कर लो। अकेले ठाकुर जी की आंखों में आंखें डाल के तो कह सकते हो ना। मत कहो माता से, पिता से नहीं आता, गुरु से कहो। गुरु से भी संकोच लगता है, ठाकुर जी तो सबके बाप है ना, उन्हीं से कहो प्रभु आप तो जानते हैं ये हो गया है, आगे नहीं होगा। इसलिए किसी भी गलती का प्रायश्चित, सबसे बड़ा प्रायश्चित यही माना जाता है, दोबारा उसका पुनरावृत्ति न होना। दोबारा नहीं होगा है? एक बात ध्यान रखना। इसलिए वहां गुप्त चित्र खुले उसके पहले ही अपना एल्बम सार्वजनिक करो। जितना पुण्य को, जितना पाप छिपाओगे भैया, इसलिए ठाकुर जी से रो, आंसू बहाओ। आंसू बहाने से बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं। आज भगवान ने यही तो कहा, गुरुदेव कहां बक्सर, कहां छपरा, बलिया, यहां गौतम घाट, उल्टा लेके आ रहे हैं। वहीं से बजहां नरकटिया से पहुंच जाते नेपाल, इधर ले आए। कहा प्रभु गौतम नारी पति ने उपेक्षित कर दिया, पत्थर जैसी हो गई है कि पत्थर हो गई है? बाबा ने कहा नहीं, पत्थर हो गई है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघु। कहा मैं कैसे कृपा करूंगा? आपने इतनी कथा बता दी, उसके बाद भी कृपा कर? मैं क्षत्रिय हूं और ये ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण नारी पर कैसे पैरों से? कहा प्रभु आप कब से क्षत्रिय हो गए? आप किसी जाति बंधन में कब से फंस गए? अगर आप क्षत्रिय हैं, अगर आप क्षत्रिय हैं तो मुझे बताना, परशुराम कौन है, वामन कौन है, कल्की कौन है, हैं? और इतने नहीं हैं? कहा इतने ही नहीं, कहा हमको बताओ हैं? भगवान देवहूति के पुत्र, देवहूति और जो गंगा सागर में विराजमान है,
और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। कौन है? देवहूति के पुत्र जो भगवान के रूप में आए, क्या नाम? कौन बताएगा? भगवान कपिल। भगवान कपिल, वामन, परशुराम, कल्कि, ये चारों ब्राह्मण अवतार हैं। कहा ये कौन है? कहा ये तो मैं ही हूं। कहा फिर आप कैसे जाति बंधन में? कहा अच्छा दूसरा बताइए। कहा क्या? ये नारी है, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं कैसे पराई स्त्री को स्पर्श करूं? यही गुरुदेव आप बताइए। कहा अच्छा आप नारी, आप लिंग भेद में कब से बंध गए? भस्मासुर से कौन बचाया भोले बाबा को? और तो छोड़ो, राक्षसों को विष, देवताओं को अमृत, विश्व मोहिनी बन करके कौन पिलाया? वो मैं ही था। लेकिन गुरुदेव आप कह रहे हैं कि उपल देह धर धीर, पत्थर की शरीर हो गई है, तो कहीं पत्थर से भी आदमी निकलता है, भगत निकलता है? कहा राघव यही तो आपके लिए यह चैलेंज है, यही तो आपके लिए चुनौती है कि सतयुग में एक भगत हुआ था जो पत्थर से भगवान प्रकट कर दिया था। आज आपको पत्थर से भगत पैदा प्रकट करना है। इतना सोते ही तब सोया छत्रत्व जगा था, राम रूप में प्रकट हुई जो ज्वाला असुर जलाया, वाल्मीकि ने जिसको गाया, तब ठाकुर ने, तब राघव ने, तब रघुपति ने अपना दायां पैर उठाया और स्पर्श करते ही उसी पत्थर से अहिल्या मैया प्रकट हो गई। बोली अहिल्या मैया की जय हो। अब ये अहिल्या मैया प्रकट तो हो गई, लेकिन लग रहा है कि बोलेगी नहीं, मौन है, गूंगी हो गई। केवल ठाकुर को देखती है, रोती है। परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई सब पुंज जन सुखदायक, तन मुख कर जोर प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि भजन करी, बड़ भागी चरणन लागी, जलधार राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सबकी ताली। तेरी शरण, प्रभु 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 तेरी शरण। परसद पद पावन शोक न सामन, प्रगट भई तप पुंज सही। और तेजस्वी हो गई है, और सुंदर हो गई है, और चेहरे पर प्रकाश हो गया है, लेकिन बोलती नहीं, हाथ जोड़ के खड़ी है। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीर, बार बार शरीर रोमांचित हो जा, पुलकित हो रहा है। मुख नहीं आवे वचन कही। जब कोई कहता है अरे बोल अहिल्या, ये ठाकुर हैं, तो फिर बार बार प्रभु चरण लगती है, चरण पकड़ने, बोलती नहीं। जब गुरुदेव ने कहा अहिल्ये कुछ तो बोलो, तब माँ ने कहा मैं, मेरे पति
के चरणों में मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे पति बड़े हमारा कल्याण की, अरे लगी अपने पति की बड़ाई करने, हमारे पति बड़े अच्छे हैं, कल्याण हो उनका, मेरा भला कर दिया, मेरा जीवन। कहा उद्धार ठाकुर जी कर रहे हैं, तुम अपने पति की बड़ाई कर रही हो। कहा मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखे भरि लोचन भय भय मोचन, यह लाभ शंकर जाना। सारे संत ऋषि हंस परम हंस पूरा जीवन, एक नहीं कई चक्रों को जीवन लगा देते हैं, जिसे नहीं देख पाते। हम अपने पति के श्राप के कारण से हो आज मेरे सामने खड़े हैं। इसलिए मुनि श्राप जो दीन्हा, भगवान मुस्कुराए। आप कितनी गर्व करती है, कितना सीना खड़ा करके, मस्तक खड़ा करके खड़ी है शेरनी की तरह। जिसकी सर्टिफिकेट लेकर के ठाकुर खड़ा हो, वो किसी के फिर आवश्यकता है क्या? कहा तू चिंता मत कर मां, अगर तुम्हें तुम्हारे पति ने त्यागा था ना, तो तुमको लेने भी वहीं आएंगे और तुम जाओगी भी वहीं। स्तुति करती है, बार बार प्रभु के चरणों में पड़ती है। गई पति संग आनंद भरी, रथ आया होगा, सबके सामने गौतम ने हाथ पकड़कर खींच लिया हो। भगवान जिसके प्रमाण हो गए। अहिल्या ने बड़ा तप किया, उसके कारण से परमात्मा, और आज से परमात्मा का नाम हो गया रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। बोलिए पतित पावन सरकार की जय। पतित पावन हो गए। हे प्रभु, हे नारायण, आपने त्रेता में अहिल्या का उद्धार कर दिया, इसलिए कि उसने अपने पाप को छिपाया नहीं। वो चौराहे पर खड़ी थी। हम तो कुटिल हैं, कामी हैं, कलुषित हैं, हम तो छिपाते रहते हैं। इसलिए आपने मनुष्य रूप में भी दिया। सुंदर कथा का एक बात जानना, कथा में आके बैठते हो, पीछे बैठो चाहे आगे बैठो चाहे पीछे बैठो, हैं? ये मत समझना कि ऐसे हो रहा है। ये आपके उम्र से 4 घंटे कम नहीं होता मेरे प्यारे, ये जुड़ता है, आपका कुछ नहीं है। आपको ध्यान में होगा, पहले एक घड़ी आती, अब भी आती है, वो घड़ी होती थी बड़ी वाली, इसमें भी सिस्टम है, इसमें चाबी भर दो, अभी चाबी भरोगे तो अभी नहीं बजेगी, 5 बजे की भरोगे सुबह, 4 बजे की तो 4 बजे ठीक बजती है। वैसे अभी आपको कुछ दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो, ये चाबी भरी जा रही है। जब बजने का काम आएगा तो जरूर बजेगी, जरूर बजेगी, विश्वास रखना। ये चाबी भरी जा रही है मेरे प्यारे। इसलिए अहिल्या को तो त्रेता में तार दिया, हमको कब तारोगे? देवरिया जैसी देवता भूमि पर जन्म दिया, सरजू मैया का तट दिया, देवरावा बाबा का आश्रम दिया, इतनी सुंदर अमरनाथ के प्रांगण में वैशाख मास में बैठकर कथा सुनने का आज नवमी भी है। प्रभु अवसर दिए, अहिल्या को तो तार दिया, हमको तारो तब न जाने। सब लोग अपना अपना एप्लीकेशन दीजिए यही अमरनाथ बाबा भोलेनाथ सरकार के चरणों में, और हमारे ठाकुर जी के हनुमान जी महाराज के हाथों में पकड़ाइए, वो लेके जाएंगे, सिग्नेचर होगा जरूर, विश्वास रखिए। आइए, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार
करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो जाने प्रभु हम भी सब गाइए स्वीकार प्रभु हमें पतित से पावन प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो हमें सबके हस्ताक्षर अपने अपने एप्लीकेशन सरकार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जय हो।
कैसे बिन सुनावे अगणित अपराध किए सिरेंडर अगणित अपराध किए हैं अगणित अपराध किए हैं धार करो तो धारे अगणित अपराध किए हैं उद्धार करो तो धारे वो हमें पतित से जय जय सरकार करो तो जाने वो हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने स्वीकार करो तो जाने उद्धार करो तो जाने प्रेम से बोलिए पतित पावन भगवान की जय हो एक निवेदन है ठीक है मैया जय जय हो आपकी जय जय जय। एक निवेदन की जो माताएं पीछे खड़ी हैं उनके लिए ये जो बीज की बिछाई है आप आगे आ जाइए एकदम आगे ये जो जय जयकार हो जय हो ये जो बीज की बिछाई है ना यहाँ आप आगे से आकर के एकदम पीछे तक जाइए कम से कम 100 माताएं तो इसमें आ जाएंगी बाकी कल भी पंडाल बढ़ाया गया परसों भी बढ़ाया गया आगे भी समिति विचार कर रही है आप आगे आ जाइए सीधे आगे आ जाइए जय जय ठीक ठीक है ठीक ठीक जय जय आराम से आइए और आगे से आदरणीय प्रमोद जी एकदम आगे से पंक्ति लगवाइए सीधे ये पुरुष वर्ग थोड़ा सिमट जाएगा तो बीच से गली रहेगी और एक दिन गली नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं श्रोताओं को ठीक जगह बैठने का अवसर मिले उधर एकदम धूल में उधर एकदम जहां बिछाई नहीं है वहां न बैठे आइए बहुत सुंदर अहिल्या मैया का उद्धार किया है भगवान को हम लोगों ने भी एप्लीकेशन डाला है हमारा भी उद्धार हम सभी का भी परमात्मा करेंगे आराम से सबसे सबके बैठने की समुचित व्यवस्था भगत आइए ठाकुर जी जनकपुर की ओर चल रहे हैं अरे राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय चले राम लजी मन मुनि संगा गए हैं जहाँ जग पार
बैठ जाइए, अभी मंच पर मत आइए, आप वहीं बैठिए, सब लोग बैठिए। मंच पर आप आते रहेंगे फिर कथा कैसे होगी? जब भजन होगा तब आइए। जय हो बेटा, जय हो, जय हो बहन जी। जब जब भजन हो, अभी पैसे बचा के रखिए, भगवान के शादी में उड़ाइएगा। आइए। आदरणीय प्रमोद जी, आपकी जितनी भी कैपेसिटी थी फुल हो गई है, इसलिए अगर बिछाई माताओं के लिए इधर बगल में भी डलवा सकते हैं कुछ, या एक काम और कर सकते हैं, पुरुष बैठे बैठे अगर बाईं ओर हो जाए तो ये पूरी गली जो है पूरी माताओं से भर दीजिए। इनके में से पंक्ति में से इधर से या किनारे से आएंगे लोग, ये पूरा भर दीजिए, इधर रास्ता निकाल दीजिए बाईं ओर। नहीं, इनको बैठे नहीं रहने दीजिए। ये गली जो है पूरी माताओं से भर के, आने जाने वाला मार्ग इधर से, बाहर से आज भर इधर से आ जाएंगे, बाएं से। कल देखा जाएगा, एक दो टेंट और बढ़ाया जाएगा। ये निश्चित रूप से देवरिया के लोग हैं भाई, तो देवताओं के लोगों, तो देवताओं की कथा, भगवान की कथा होगी, तो इसलिए इन पर जरा जोरदार इनकी संख्या के लिए कि पंडाल 2 दिन से बढ़ा रहे हैं, आपके पास लिमिट नहीं रही, ये भक्तों का। और इस समय बड़ी तेजी से कटाई बिनाई वो सारी सिस्टम चल रहा है, उसमें एक कृपा है। आइए जी, यहीं सामने से बैठे। चले राम लक्ष्मण मनुसंगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गाधी सुन सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सर मरही आई। गंगा के अवतरण की कथा सुनाई, फिर आगे बढ़े, जनकपुर में गए। जनकपुर में जो ही समाचार जनक जी को मिला, दौड़ करके आए। जनक बहुत ज्ञानी है, ये ध्यान में रखना। और जनकपुर का जो भी राजा होता है वो जनक कहलाता है, लेकिन ये जो जनक हैं इनका नाम है शिरोध्वज जनक, जिनसे अष्टावक्र से शास्त्रार्थ हुआ था, ये यही जनक हैं। ये बड़े ज्ञानी जनक हैं, इनका नाम है शिरोध्वज। और कहां चल दिए? बैठ जाए। कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तरंडन। माताएं बैठ जाओ, अभी आपको बुलाया जाएगा यहाँ मंच पर। अभी एकदम चल पड़ती हैं तो चल पड़ती हैं। अच्छा, आ जाने दीजिए, आ जाने दीजिए, आ जाने दीजिए, अब इनकी इच्छा है तो। और एक काम और कर लो, लगे हाथ। इस रस्सी के अंदर आना नहीं, ठीक है? और अब जिनको भैया नृत्य करना हो वो खड़े हो जाएंगे। बहुत सुंदर भजन ब्रज का है कि जब प्रभु वृंदावन जनकपुर में आए तो सारी सखियां ने कहा कि प्रभु की दीवानी बन गई, और बड़े भाव से सब नृत्य कर रही हैं। इस भजन को हमारे शुक्ला जी बड़े भाव से लेते हैं, जरा करिए भैया। और दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, जय हो। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, हरि राघव की दीवानी बन जय राघव की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, राघव की दीवानी बन जाऊंगी, राघव की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो। थोड़ा हाथ ऊपर करके ताली।
में पले हैं कि किसी राज के तिलक हैं, राजकुमार हैं, फिर भी मौन है। कहा अच्छा ये ब्रह्म तो नहीं है, क्योंकि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, फिर भी नहीं बोलते। कहा अच्छा निगम, एक मिनट पत्रकार महोदय जी आप एक मिनट रुक। कहा निगम न इति कह के जिसे गाता है, नेति नेति कही गावा, उभय भेष धर की सोई आवा। जिसे निगम आगमों ने, अब देखो भाई शोर करोगे तो फिर ये बच्चों संत हो जाओ। निगम आगमों ने जिसे न इति कह के गाया, क्या ये वो परम ब्रह्म तो नहीं है? भगवान नहीं कुछ बोलते, विश्वामित्र जी नहीं बोलते। अच्छा ये बताओ, आज मुझे न घर जाने का मन कर रहा है, न पूजा करने का, न पाठ करने का, न भगवान में मन रहा, न राज्य में लग रहा है, न पत्नी में लग रहा है, न वासना में, न उपासना में, कहीं मन नहीं लग रहा है। अब हमें केवल यही प्रिय लगते हैं जो सामने खड़े हैं। तब भगवान विश्वामित्र जी बोले, हे राजा तू ज्ञानी है, सच में पहचान लिया, ये तुमको ही प्रिय नहीं लगते। कहा फिर का ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। मन मुस्काही राम सो निभानी। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। ज्यों ही कहा ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ठाकुर जी ने कहा गुरुदेव ये क्या किया आपने? तो बता दिया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं छिपता छिपाता आ रहा हूं, मुझे कोई ये न जाने कि मैं ब्रह्म हूं। कहा ये जनक हैं, पहचान गए हैं, लेकिन तुम जिद कर रहे हो तो लो मैं आवरण डाल दे रहा हूं, चादर डाल दे रहा हूं। कहा क्या अब तो पकड़े, मन मुस्का ही राम, अब तो मैं पकड़ा गया। कहा चिंता मत करो, अगली चौपाई सुनो। कहा क्या? कहा रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश बधाए, नरेश बधाए। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। कहा ये रघुकुल मणि दशरथ जो है ना, रघुकुल के जो मणि कहे जाते हैं, दशरथ चक्रवर्ती जी के बेटे हैं। मम हित लाग नरेश पठाए, मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए राजा ने भेजा था। मम हित लाग नरेश पठाए, रघुकुल मन दशरथ के जाए, जबकि जाए नहीं है, आप प्रगट भय विधि न बनाए। लेकिन आज बोल रहे हैं दशरथ के जाए हैं, जिससे एकदम चादर डाल दूं। जनक जी ने कहा अब मत बताइए, अब मैं जान गया हूं। जनक जी ने प्रतिज्ञा क्यों किया है कि जो धनुष तोड़ेगा उस पर मैया की शादी के लिए हैं? क्योंकि जब आए और जब पता लगा कि ये धनुष मां ने उठाया है तो आश्चर्यचकित रह गए। कभी नेपाल बिना वीजा का जाया जाता है, बिना पासपोर्ट का। यही नेपाल में जाइए, जहां जनकपुर है उससे 70 किलोमीटर दूर धनुषा नाम का तीर्थ है। एक पाताल में चला गया, एक आकाश पर, जो तीसरा हिस्सा है आज वहां धनुष, वो 1 खरब 97 अरब टन, कई कितने करोड़ टन का है। अब आप सोचिए, कालों में सुख मिलता हो,
गर्मी में भी, बरसात में भी, जाड़ा में भी। वो कौन सा घर है? आप कोई घर बताइए जहां एसी लगी रहेगी वहां जाड़ा में आनंद आएगा क्या? और जहां हीटर लगा रहेगा वहां गर्मी में आएगा क्या? ऐसी कौन सी झोपड़ी बनवाई? सुख कौन देता है? भक्ति देती है। भक्ति कौन है? मां सीता है। सीता के घर का क्या नाम है? सीता के जिस फ्लैट में सीता रहती हैं उस घर का क्या नाम है? सुंदर सदन। सिए निवास सुंदर सदन, उपमा नहीं कही जात। मां के घर के ऊपर लिखा है सुंदर सदन, और जहां ठाकुर जी को रखा वहां क्या लिखा है? सुंदर सदन सुखद सब काला। सुंदर सदन तहां बास दीन वाला। तहां बास सुंदर सदन सुखद सब काला। आवासो दीन वाला। आवासो दीन रात्रि रुके, कुछ पूजा उजा के उपक्रम, पूजा किए, आज जलपान किए, सुंदर सदन में रुके हैं ना। माँ का घर खाली करा दिया, भक्ति देवी को ले गए राजमहल, वहीं भक्ति देवी के घर में। भक्ति देवी तीनों कालों में सुख देती है, इसलिए सुंदर सदन सुख सब काला। तहां बास ले दीन भुआला। रात्रि हुई, सुबह हुई। जब रात हुई तो क्या हुआ? तीनों लोगों के ठाकुर हैं भैया लक्ष्मण सहित गुरु के चरणों को जाकर दबाने लगे। इतनी यात्रा करके गए हैं, अवध, अवध से बक्सर, बक्सर से बलिया होते हुए नेपाल पहुंचे हैं, लेकिन थक कर आए हैं। गुरुजी आज नहीं दबाएंगे, कल से नहीं दबाने लगे। गुरुजी ने कहा राघव, लखन भैया जाइए, सो जाइए, बहुत रात हो गई, बहुत सेवा हो गई, आप लोग भी चले हैं, आप लोग भी थक गए होंगे। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुपति जाय शयन तब की। लक्ष्मण वो भी नहीं, राघव सो गए। लक्ष्मण फिर ठाकुर जी के पास, ये भातृ प्रेम है, ये है भैया। भैया के पास पहुंचे, लगे बार बार मुखमंडल निहारते हैं लखन, ठाकुर का पैर दबाते हैं वो। बार बार प्रभु कह सोवहु ताता। हे तात, हे लक्ष्मण, अब सो जाओ बेटा, पहले ही बहुत रात हो जाए। पौढ़े लखन, देखिए फिर मध्य प्रदेश, पौढ़े लखन, पौढ़े माने सोना। सोए लक्ष्मण। अब सबसे पहले कौन सोया था? गुरुदेव। उसके बाद कौन सोया था? ठाकुर जी। उठे लखन, सबसे बाद में सोए थे, पहले फिर ठाकुर, फिर गुरु। अब क्या है हो? अब उल्टा हो गया है। गुरु पूजा पाठ कर ले, मॉर्निंग वॉक, योग व्यायाम कर ले, तब शीश से कीचड़ निकाले, बड़े जैसे धन्य कर दिया हो उठ करके, ऐसा चेहरा बनाए, उठ रहा है। बाहर गुरु की तकदीर। राधे श्याम जी ने बड़े भाव से कहा जय हो। आज ही तो मौका मिलता है कहने का। चलिए कथा में रहिए। कहा जाए कि तो गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। पूजा उजा पुष्प पुष्प लेकर के ठाकुर जी जब ही बैठे, कह रहे हैं गुरुदेव अब देखिए, राम लखन मन की गति जानी। लक्ष्मण ने भी नहीं कहा, उनके मन की गति को जान लिया। कहा प्रभु गुरुदेव
नाथ लखनपुर देखन चहई, प्रभु सकोच भय प्रगट। लक्ष्मण ना जनकपुर देखना चाहता है। कहा ठीक है बेटा जाओ लक्ष्मण देखाओ। अब ठाकुर जी को जाना था, करें क्या। कहा प्रभु ने ये भी छोटा है, बहुत राजा आए हैं, बहुत भीड़ भाड़ है, इसमें खो जाएगा, बड़ी देर हो जाएगी इसे आए। अगर आपकी आज्ञा हो, जौराउर आए सुमें पावो, नगर दिखाए तुरंत, मैं जाऊंगा तो तुरंत लेके आऊंगा, ये तो बहुत देर तक उधर घूमता रह जाएगा। समझ गए गुरुदेव कि स्वयं जाना चाहते हैं। जब जनकपुर आए थे तो जनकपुर वासी क्या थे? धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। घड़ी भाग रही है। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और ठाकुर जी देखे कि जनकपुर में 3 गुण वाले लोग रहते हैं तो 3 गुण लेके आए। क्या क्या? राम लखन दो बंधु, रूपशील बल, मखरा क्यों साखी जग, जीते असुर संग्राम। कहा कि धर्मशील ज्ञानी गुणवंता है, 3 गुणों वाले जनकपुर वाले। तुम 3 गुण लेके क्यों जा रहे हो? राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बल धाम। बल से क्या करोगे ठाकुर? कहा बल से परित्राण विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करूंगा। और कहा शील से? कहा शील से परित्राण आए साधु नाम, संतों का आशीर्वाद लूंगा ना। कहा रूप क्या करोगे? कहा रूप से ससुराल वालों को, जनकपुर वालों को मोहित कर दूंगा। है? जो कहा समझ गए। तुम ही ने कहे थे कि रूप जनकपुर वालों को देख करके मोहित कर दूंगा, तो जाहूं देखी आवहूं नगर, सुख निधान करहूं सुफल सबके सुंदर जब खड़ा नहीं किए थे तो एक माँ वहां थी जो चौपाई गाती थी, अभी दिख नहीं रही। बहन थी, कहीं गई होगी, नजरें खोदती रहती, जो चौपाई गाते रहते हैं भगत। साथ में गाइए हनुमान जी ये मंगल करण, हनुमान जी ऐसे वाले हनुमान जी मंगल करण। आपको बहुत नहीं गाने आता। मंगल भवन मंगल हा मुंह खोल के बंद कर लिए, हनुमान जी सोचेंगे गा रहा है तो पूरा फल मिल जाएगा। इतने करिए हैं, मुंह खोल के बंद तो कर सकते हैं ना। वहां एक बहुत तेजस्वी बहन थी, गा रही थी, वो इधर उधर हो गई जब खड़ा होकर के बैठ। चलिए बहुत सुंदर, ठीक 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 ठीक। आइए तो बड़े भाव से जनकपुर में आए हैं और जनकपुर में इतनी दौड़ी, अरे वो आ गए। कौन आ गए? क्या वहीं ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी जनकपुर में, जुवतिन भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। सारे अबाल वृद्ध नर नारी तो सड़क पर आ गए। जो बहुएं थी, देखिए कुछ एक कथावाचक कहे, देखे महाराज जी त्रेता में भी बहुओं पर इतना शासन था कि बेचारी नीचे आके नहीं देख पाई, वो झरोखों से देख रही हैं। एक कथावाचिका थी, वो कहती थी, तो एक श्रोता थी बहन, वो कहती, ए पंडित जी आप बहुत कथा करते हैं, टाए 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 टाए, आप सास का मतलब जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। पत्नी के माँ को या तो पति के माँ को सास कहते हैं। कहा आप मैया बैठ जाओ, कहाँ जा रही हो? कहा कि जाना, अभी गीत होगा तो भजन होगा तो चले जाना, फिर शादी के समय आना, सिंदूर दान जब होगा। तो कहा सास माने जानते हैं? कहा हाँ मैं जानता हूं। ऊपर की सास, जिसे पत्नी के माँ को सास, माँ को या तो सास कहते हैं या तो पति का ना,
जिसे देख करके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाए, समझ लेना सांस है। और दूसरी जो सांस न लेने दे वो सांस है। ये देखिए कितनी बहुएं ताली बजाकर हंस पड़ी। इनको कम से कम सांस पर तो आज बोले महाराज, जो सांस नहीं लेने देती। सारे अबाल वृद्ध नर नारी सब भाग रहे हैं। बहुएं जो नई नई युवती ने भवन झरो कहीं लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। भक्तों ने कहा आ गए, कहा कौन? सखियों ने गीत गाना शुरू किया। वो पुष्पों की वर्षा कर रही है, गीत गा रही। क्या? राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में। फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग गलियन में। ओ राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में। राधे। जय जय। सारे नजराना पेश कर रहे हैं। जय जय। नारियां सब जरो घोष तकने लगी, नारियां सब झरों को तकने लगी। रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी, रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी। आए जनकपुर की गलियन में, फूलने लगे हैं बाग बगियन में, फूल खिलने लगे हैं बाग बगियन में। ओ राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में। ऐसे भगदड़ मचा रहे हैं, ये श्रोताओं का थोड़ी है? इनको कौन लेकर के आ गया? विश्वामी, ये सब लोगों को कौन लेके आ गया? कथा प्रसंग ये तो ऐसे भागे आ रहे हैं, वो अपना मुकुट भी तोड़ दिए। इनको इतनी जल्दी पड़ी है, जरा तो ठीक करिए। लोग लेके आते, इनको लगा कब मैं वहां पहुंच जाऊं। आइए बैठ जाइए। बहुत सुंदर। अब आप नृत्य नहीं करेंगे, क्योंकि नृत्य करने में 10 मिनट चला जा रहा है और इतनी धूल उड़ रही है। क्योंकि बिछाई पर तो आज बैठे हैं लोग, उधर पीछे से वहीं बैठिए, वहीं बैठिए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। उधर पीछे बैठिए। कार्यकर्ता जरा लग करके भाई देखिए, माताओं को जगह दीजिए, आराम आराम से, जय श्री राम। आराम से। जय श्री राम।
आराम से भगदड़ नहीं। जय श्री राम। ए भैया भगवान क्या तुम क्या कर आइए रहे हो? समेटते हैं कथा को, जल्दी बैठ जाए। जय श्री राम। भैया आप लोग हमारा सहयोग करिए, आपके गांव में ये कथा हो रही है। ए भाई पीछे चलिए, बैठिए, पीछे महिलाएं हैं, बैठिए। आप लोग पढ़े लिखे तो लग रहे हैं। अरे मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? सब पढ़े लिखे हो, चलो यार बैठो, या बैठवाना पड़ेगा। सब समझदार हो, बैठो बैठो बैठो, जगह बनवाइए जगह। बोलिए भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की। जय हो। यदि मानते हैं कि मैं भारत माता का पुत्र हूं तो जय अपनी हो। जगह लीजिए। मानते हैं कि मैं भारत माता का पुत्र हूं तो अपनी जगह लीजिए। राम जी आने वाले हैं थोड़ी देर में। भैया बैठ जाइए। राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी आ गए हैं। बोलो लखन लाल की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, विश्वामित्र महाराज की जय हो। भैया बैठ गए हैं, सब बैठ जाओ। आज कल ऐसा नहीं होगा, कल सबके लिए उधर जो बिछाई कम पड़ गई है सबके लिए सुंदर व्यवस्था रहेगी। लेकिन अगर बिछाई नहीं है तो भी भगत तो वही है कि 10,000 संख्या में भी आवश्यकता पड़े तुम चंदन है इस देश की माटी। एकदम बैठो, जहां हो वहीं बैठ जाओ बड़े भाव से। आइए भगवान आए हैं। जैसा आप जानते हैं कि पुष्प ले वहां से आते ही इधर मां गिरजा पूजन जनन पठाई और इधर भगवान को लेन प्रसून चले दो भाई। फुलवारी यहां आए तो क्या चमत्कार हुआ। अच्छा, इतने कहने के बाद भी आप लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। ये माने ये तो गड़बड़ है भाई। इतने कहने के बाद भी अगर असर नहीं है फिर हमारे राम कथा सुनने का क्या आनंद है। अभी कम से कम 200 लोग खड़े हैं। आपसे अच्छे तो माताएं हैं। देखिए उधर गाड़ी के पास, वहां जहां बैरिकेडिंग नहीं, वहां भी मिट्टी में बैठी हैं, लेकिन बैठी हैं, आवश्यकता पड़ी है तो। अरे कहीं न कहीं बैठ जाएंगे तो आपका ये देवरिया है, देवताओं का नगर है, देवताओं का शहर है, यहाँ देवताओं का वास है, बड़ी दुनिया में आपकी ख्याति है। बहुत सुंदर। ये सारे बच्चों ने एक आवाज में सब बैठ गए। इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, श्यावर रामचंद्र की। अब समिति के कुछ बंधुओं द्वारा महाराज जी को पगड़ी पहनाई जाएगी। आइए सारे लोग ताली बजाएंगे, पकड़िए। बोलिए व्यास जी भगवान की, व्यास जी भगवान की, व्यास जी भगवान की। जय जय श्री राम। अच्छा, कल मैंने कहा था सब लोग शेविंग करके आएंगे और शादी की तैयारी करके, तो व्यासपीठ पर भी जो है वो हमारे समिति के पदाधिकारीगण सोचा कि भाई आज शादी है, जरा पगड़ी वगड़ी हो जाए। आइए। पीली है? अच्छा, आज आदरणीय प्रमोद जी कह रहे हैं महाराज जी पीली रहती तो चल जाती, नारंगी है और अच्छी है। चलिए शादी में चलना है। आइए शादी की तरफ चले हम लोग। माँ को जल्दी करते हैं क्योंकि आज बहुत लंबी कथा है और आज यहाँ के समिति के लोगों ने बहुत सुंदर अनेक देशों के राजाओं को बुलाया है। आज बड़ा सुंदर कार्यक्रम भी करने वाले हैं, इसलिए आइए हम लोग जल्दी जल्दी एक अधिकतम 30 मिनट में कथा की हो पूर्ण धनुष तोड़ करके आइए। अरे अब इधर मैया गिरजा पूजन कर रही हैं, इधर ठाकुर जी माली के पास गए हैं। माली काका फूल ले लूं? कहा नहीं, फूल लेना नहीं। अरे माली को भी लगा होगा, अरे दुनिया में तो ऐसे लोग हैं कि बिना हम लोगों के यहाँ बिना पूछे घर का ताला तोड़ दे रहे हैं। अरे ठाकुर जी हैं, जनक जी के वीवीआईपी गेस्ट, ये कह रहे हैं माली काका फूल तोड़ दूं, उसके बाद भी माली मना कर रहे हैं। तो माली क्यों मना किए? माली कहते हैं हम कैसे जाने दें। कहा क्यों? कहा
धीरे से लक्ष्मण जी ने कहा होगा, आप नहीं जानते ये कौन है? कहे मैं इनको जानता हूं। अरे श्यामल गौर सुनो दो लालन, अरे श्यामल गौर सुनो दो लालन, अक्का श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उपायन में, तो चित कौन पठायो दया नहीं लायो, चित कौन पठायो दया नहीं लायो, तो फूल लेने को हाई उपायन में, अब मिथिलेश की बाटिका में बिहरो हियरो हठी हेठ हिठायन में, अयोध्येश ललागड़ी जई है कहीं पुष्पान की पाख रिपायन। कहा मुझे ये डर नहीं है, मैं जानता हूं आप कौन है, मुझे एक डर है कि ये कोमल कोमल पुष्पों की जो पंखुड़ी है वो सरकार के पांव में न गड़ जाए। इधर मां ने पूजन किया है, गिरजा पूजन जनन पठाई, मैया उधर से आ गई। और मां ने जो ही ठाकुर को देखा है, क्योंकि यहाँ पूजा करके एक सखी संग गई बिहाई, एक जो बावली सखी है वो आकर बताई, अरे माँ माँ, वो तो आपस में सब बहन ही कहती रही होंगी। कहा अरे दीदी, सीता दीदी। कहा क्या? कहा वो ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी ना जो कल नगर में टहल रही थी वो यहाँ आई है। कहा क्या? कहा लेकर के गई, ध्यान देना जरा, लेके जा रही है। इधर भगवान पुष्प तोड़े नहीं, लगे लेन फल फूल मुदित मन, पुष्पों को लेने लगे, ऐसे आंचल करने दे, और जहां जहां आंचल करते हैं वहां फूल गिर जाते हैं। और क्या हुआ, हम व्यवस्था में भी इतने भगदड़ न मचाएं, धीरे धीरे आराम से। उसके बाद क्या हुआ, आप जानिए कि जरा माँ गई हैं इधर से, उधर से भगवान लताओं को, जैसे बादल को फाड़ के चंद्रमा निकलता है ना, वैसे दोनों भाई, लेकिन दोनों का गजब श्रृंगार। अब ये कुमार लक्ष्मण का चमत्कार है। माँ ने देखा, अरे ठाकुर जी मोर पंख लगाए हैं। अच्छा, ठाकुर जी अपने से तो मोर पंख लगाएंगे नहीं। लक्ष्मण जी से जब लक्ष्मण जी ले गए एक पेड़ के नीचे, माने लताओं के पीछे, और ले जा करके फूल, ऐसे फूल की लड़ियां बना बना करके पूरा सजा दिए ठाकुर जी को। और एक वही मोर का पंख रहा होगा, बाग था ना, उस बाग से मोर पंख लगा दिया। ये स्वयं दर्शन किया हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मोर पंख सिर सोहत नीके, बीच बीच कहा पुष्प कुसुम कली के, गुच्छ कुसुम कली, पुष्पों के गुच्छ जो अभी अभी अधखिले हैं, उनका लक्ष्मण जी ने सजाया। माँ ने कहा, अरे मयूर क्यों पहने हैं? लगता है कि ये सोच रहे हैं द्वापर है, गोविंद बन गए क्या? भगवान ने कहा कि मैं इसलिए पहना हूं कि आप 8 सखियों के द्वारा आ रही हैं, तो हमें लगा कि आप भूल गई हैं। राधा रानी को 8 सखियां थी, इसलिए मैंने मोर लगा लिया। ठाकुर जी केवल फुलवारी में एक बार मोर लगाए हैं, पूरे मानस में देख लेना, पन्ने पन्ने उलटकर, मोर पंख सिर सोहत नीके, एक बार फुलवारी में। और जब ज्यों ही नजरें मिली वैदेही, और देखते ही भक्तों ने बड़ा सुंदर गीत गाया। क्या गाया? अरे लगन लागी हो, जय जय, लगन लागी, वैदेही बलम सो लगन लागी, वैदेही बलम सो लगन लागी, वैदेही बलम सो लगन लागी हो, लगन लागी हो, लगन लागी, वैदेही बलम सो लगन लागी, वैदेही बलम सो लगन लागी, वैदेही बलम सो जय हो। सबसे
माँ ने दीन ही पलक कपार सयानी। राम देखे सिया को सिया, राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। यही फिर आओ भी यही बेरियां आली, अस कही तो भी हंसी एक आली। मानो भय दिखाया कि चलना चाहिए। माँ संकोच करके दौड़ करके आई, फिर से माँ भगवती का पूजा करी। इस बार पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, मन और रूप सुभग बर मांगा। और माँ ने, आप सब गाइए इस पद को। माँ ने कहा, सुन से सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। तो कहा मेरे मन में क्या है? कहा मैं जानती हूं, तू निश्चिंत रह, तू जा, तेरी मनोकामना भगवान पूर्ण करेंगे। क्या कहा? मैंने जाहे राजो मिले सो सहज सुंदर सब गाइए। जाहे मैया आई। इधर लक्ष्मण ने कहा भैया। कहा क्या बेटा? कहा तुम आप जानते हैं? कहा क्या? कहा जीवों का आचार्य मैं हूं कि आप आज मैं कुछ आपको बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। कहा क्या बताना चाहता है लक्ष्मण? कहा किसी गुरु का, किसी आचार्य का, किसी ब्राह्मण का, घर में बड़े बुजुर्ग का 3 समय जरूर आशीर्वाद फलता है। कहा कब कब? कहा संध्यांते शिव पूजनते, और कहा सद्यांते संध्या करके उठा हो, शिव पूजनते भोजनांते तथैव च भोजन करके उठाओ, संध्या करके उठाओ, रुद्राभिषेक करके उठाओ। कहा ठीक, तो क्या करना चाहिए? कहा देखिए गुरुजी संध्या करके उठे हैं, अभी उठ रहे हैं, तुरंत एकदम कूद जाना दोनों भाई चरणों पर। कहा क्यों? कहा मत पूछिए, अभी हमने देखा है मैया जब वहां गई तो कूद गई तो एकदम चरणों में गिर पड़ी। पूजा की नदी के अनुरागा। तो माँ ने कहा सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना। तो उनकी मनोकामना तो माँ गिरजा मैया पूरा करेंगी, हम आपकी कौन करेगा? हम लोगों की। इसलिए दोनों भाई गुरुदेव के चरणों में जो ही संध्या करके उठे गिर पड़े। अरे लखन उठो बेटा, राघव। कहा नहीं गुरुदेव जी, आज लखन कहा है कि जब तक मैं न कहूं तब तक मत उठना। राघव तो बड़े गंभीर है, कह नहीं सकते, लेकिन एक परिहासिक है। कहा उठो उठो। लक्ष्मण के नहीं नहीं हम लोग उठेंगे नहीं। कहा क्यों नहीं उठोगे? कहा ये तो पूछा नहीं था गिरजा ने, उन्होंने कहा कि मन में जानती हूं कि तुम्हारे मन में क्या है, पूर्ण हो, आप भी कहिए। जब लखन ने जिद किया तो विश्वामित्र जी क्या बोले हो? हैं बोलिए देवरिया वाले बड़े भाव से। विश्वामित्र जी बोल पड़े, सुफल मनोरथ होए सुफल मनोरथ होए राम लखन सुनि भय आगे आगे गुरु विश्वामित्र जी, पीछे पीछे ठाकुर जी,
फिर लक्ष्मण जी, जनक जी का समाचार आया, जल्दी से निकले हैं रंगभूमि। अब इन लोगों को आना चाहिए था। अब ये प्रसंग आ रहा है, ये रंगभूमि है ना, ये चले आए 1 घंटे पहले आने का। अब देखिए रंगभूमि आए 2 भाई आ गए, गुरु आ गया के विश्वामित्र जी, और फिर ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी, एक गोरा है एक सांवला है, दोनों अरे आ गए। जैसे यहाँ आज बैरिकेटिंग टूट गई, बैठने में कोई बैरिकेटिंग नहीं बची, वैसे ही ठाकुर जी जब आए और कुमार लक्ष्मण जब आए तो सारी बैरिकेटिंग टूटने लगी। महाराज कहा आ गए, कहा कौन, कहा ये क्या हो रहा है गुरुदेव। सदानंद जी से कहा होगा, जनक जी ने कहा अरे जिसे देख करके आप मोहित हो गए थे, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, वही जोड़ी आ गई है, क्या किया जाए। कहा ऐसे भगदड़ मच जाएगा, न कोई पूरब न कोई पश्चिम, न कोई नारी न कोई पुरुष, सब भगदड़ मच गया। कहा फिर क्या किया जाए। कहा इनको सबसे ऊपर बैठा दीजिए। कहा वो तो मैं सोचा था कि शादी के बाद जयमाल, ना तुरंत बैठाइए, नहीं तो भगदड़ मच जाएगी। जैसी गुरुदेव आपकी आज्ञा, और तुरंत ऊपर बैठा दो। सब मंचन ते मंचयक सुंदर विशद मुनि समेत दो बंधु बैठाए, बैठ गए ऊपर। अरे ये तो बड़े बच्चे हैं, नहीं बड़े बलशाली हैं, सुना नहीं है ताड़का का वध किया था। अरे नहीं ये तो अहिल्या का, अरे ये बड़े तेजस्वी हैं। अरे कोई नहीं है, ये तो शत्रु के समान दिखाई, कोई राक्षस की तरह लग रहा है, कोई दुष्ट की, कोई नहीं हमारे तो रिश्तेदार की तरह लग रहा है, कोई कह रहा नहीं हमारे तो भगवान की तरह। अब 1 घंटे यहीं बताते रह जाना कि किसको कैसे लग रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं 1 घंटे नहीं बताएंगे, 1 चौपाई में ही बता देंगे कि किसको कैसे लग रहे हैं। कहा बता के दिखाओ। बाबा ने पढ़ दिया, जाकी रही भावना ठीक, कहा हाँ। सब बढ़िया हो गया, कहा हाँ। कहा अब क्या करें गुरुदेव। कहा अरे भाई आप हर बात हमसे पूछते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें। अब दुनिया को बताइए कि प्रतिज्ञा किए हैं, वो यहाँ देश देश के राजागण आए हैं, उनको बताएंगे ना, लेकिन उनके बताने के पहले जिसके लिए प्रतिज्ञा किए हैं उनको बुलवाएंगे कि नहीं बुलवाएंगे। कहा हाँ। तुरंत राजा जनक जी ने कहा बिटिया को बुलाया जाए। अरे माँ को ले करके जब सखियां चली हैं, लगा कि जैसे, कहा महाराज जब माता सीता ने रंगभूमि में आई हैं, रंगभूमि पद डारी, क्या हो गया, देख रूप मोहे नर नारी, स्त्री भी मोहित हो रही हैं। रंगभूमि जब सिय पग धारी, देख रूप मोहे नर नारी। असखियां क्या गा रही हैं, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। भूमि जब पग धारी, सिंह भूमि जब सिया पग धारी, देखी रूप मोहे नर
जी। देख देख के राजा जी आए, राजा जी आए, महाराजा जी आए, राजा जी आए, महाराजा जी आए। कर कर के 16 सिंगार, सिंगार दिया प्यारे, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार 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 दिया प्यारे, धीरे चलो सुकुमार, धीरे चलो सुकुमार, धीरे चलो सुकुमार। बोलिए जनकनंदनी मैया की जय हो। सखियां लेकर के माँ को आ रही हैं। ये देवरिया वालों ने स्थानीय आधार पर अपने सुंदर बच्चों को, बहनों को सजाया है, बहुत बढ़िया। देखिए तेजस्वी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सब बड़े भाव से इसी सीढ़ी पर ही कुछ बिछा देते तो सब लोग बैठ जाते, कोई ऐसा चादर डाल देते तो मानो सिंहासन बन जाता। जल्दी करिए। और भैया अतुल जी, और बहुत सुंदर उधर बिछाई मत देखिए, आइए। कहा गुरुदेव अब क्या होना चाहिए? कहा गुरुदेव अब क्या होना चाहिए? कहा कि अब अपनी प्रतिज्ञा सुनाइए जो भी। और तब सारे चरण आए हैं, सावधान हो जाइए। चरण आए हैं और अपनी भुजा उठा करके कहा सावधान, ए देश देश के राजाओं, बड़े सावधानी पूर्वक सुनिए। निप भुज बल विदुष वेदन राहो, गरुड़ कठोर विदित सब काहो, रावण बाण महाभट वारे, देखि सरासर गवहि सिधारे, उदार दो गंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत भय देहि, बिनहि विचार बरई हटते, बिनहि विचार बरई हटते, बिनहि विचार भरई हटते, बिनहि विचार भरई हटते। ऐ नृपभुज बल विदु विदु, कहा शिवगण राहु, विधि विधि कहा कि गरु कठोर विदित सब काहू। दुनिया में ये विदित है कि बड़ा वजन, गरु माने वजन, बड़ा गरु है, बड़ा वजन है। देखिए आपकी भाषा लिख दी है, गरु कठोर और बड़ा कठोर है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह वो धनुष है जहां रावण और बाणासुर जैसे लोग भी देख सरासर गवई सिधाए, रावण बाणासुर सब आए, देख सरासर गवई सिधाए, सो पिनाक वह धनुष जो आज राज समाज आज जो हितोरा। ध्यान से सुनिए, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वो पूरे त्रिभुवन में अजेय वैदेही, बिना ही विचारी बरई हटते, बिना विचार के ही उनको वर्ण करेगी। इतना सुनते ही क्या हो गया? पुण्य पुण्य निपौक सही अकुलाही। सारे राजा घबराने लगे कि हम पे पहले कोई न चला के तोड़ पाए, इसलिए उकसाते हैं, अकुलाते हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन सबका नंबर आया, सब लोग बारी बारी से आए।
धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तोड़ना तो दूर की बात, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। हम देवरिया वाले हैं, तिल जानते हैं। अब आप सोचिए कि तिल भर भी उसे सरका नहीं सके, खिसका नहीं सके, छड़ा नहीं सके, हिला नहीं सके। तब चूंकि वहां सारे दुनिया के लोग आए हैं, लोगों ने कई बार लोग प्रश्न करते हैं, अच्छा वहां अयोध्या निमंत्रण क्यों नहीं भेजे? माने जो खुजली होती रहती है कुछ लोगों को प्रश्न की, वही करते हैं। अरे जब पहले कह रहे हैं कि हम आए सो देश देश के भूपति नाना, आए सो हम सो प्रण ठाना, आए सुन जो हम प्रण ठाना, सुन करके आए, हमने किसी को बुलाया नहीं। तो जो सुन सुन के आए हैं तो विदेशों से भी आए हैं, जो बहुपत्नी बहु प्रकार के आम, आज उनकी पत्नी, आज हमारी के 10 नाना प्रकार के। इसलिए पश्चिम के राजा 10,000 इकट्ठा हो गए। कहा 10,000? कहा बाबा ने लिखा, कहा भूप सहज दस जब किसी पे भूप सहस 10,000 राजा पर भी जब नहीं उठा, तब राजा जनक को आत्मग्लानि हुई, आंसू आ गए। कहा मैंने तो सोचा था कि इस धरती पर वीर हैं, लेकिन आज अब तो एकदम निराश हो गए। 1-2 पे नहीं टूटी तो बात समझ में आती है, 10,000 लोगों ने हाथ उठाए। लेकिन ज्ञानी हैं, जानते हैं कि ब्रह्म बैठा है, जगाना पड़ेगा, इसलिए बोल पड़े। मैं समझ गया ये पृथ्वी वीरों से खाली है, और गुरुदेव जब ये सारी पृथ्वी वीरों से खाली है तो ये कायर राजा अब यहां क्यों बैठे हैं? गुरुदेव ने कहा इसलिए बैठे हैं, ये धनुष तो किसी पे टूटा नहीं, इसलिए आपके पास 2 मार्ग है। या तो आप अपने बेटी का जीवन विफल करें, असफल करें, अथवा आप निम्न वंश में कलंक लगाएं, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ें। और अगर प्रतिज्ञा धारण करते हैं तो बेटी का जीवन विफल करने का पाप लगे, इसलिए बेटी का जीवन आप विफल करेंगे नहीं। अगर कहीं शादी की बात करेंगे तो जयमाल लेके जाएगी तो उसमें शायद इनका नंबर आ जाए, इसलिए बैठे हैं, इस आशा में बैठे हैं। जनक जी ने कहा ये आशा छोड़ दें, अब ये आशा के पात्र नहीं है। तजहुआस, आशा त्यागो। फिर क्या करें? कहा निज गृह जाओ, अपने अपने घर को जाइए। कहा क्यों? कहा लिखा नबी दिवैदे, लिखा नबी दिवैदे, लिखा नबी दिवैदे, लिखा नबी दिवैदे। कहा लगता है विधाता ने, प्रमोद जी वहीं बैठ जाइए 2 मिनट। कहा लगता है विधाता ने हमारे बेटी की हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं खींची है।
अब ये जनक राजाओं के पीड़ा में ही दो बात बोल गए, एक तो वीर विहीन मही में जानी, और दूसरा हमारे बेटे के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं है। सारी दुनिया की वीरता बैठी है, सारे दुनिया की वीरता वहां बैठी है, किसी को बोलने का साहस नहीं हुआ। लेकिन छोटे ठाकुर नहीं रहा गया, एकदम कूद पड़े, न गुरु के आज्ञा की परवाह करी न भैया के, एकदम ये जनक, आप कैसी बात बोलते हैं? रघुवंशियों में कोई एक हो, उस समाज में ऐसा कोई नहीं बोलता। यहां रघुकुल शिरोमणि श्री राम मेरे बड़े सरकार भैया बैठे हैं, उसके बाद भी आप ये बात बोल रहे हैं, आपको साहस कैसे हुआ? रघुवंश न मांझा कई समाज कहीं जनक जस विद्यमान रघुकुल विद्यमान विद्यमान रघुकुल विद्यमान रघुकुल बन जाए। अगर यह खेल माना जाए, कौतुक हो बिलो कैसोई, जो भैया की आज्ञा मिले तीर्ण धनुष की बात करते हैं। जनक, मैं तीनों ब्रह्मांड को, पाताल पृथ्वी और आकाश को, इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समय तोड़ फोड़ डालूं। एकदम जललकार पड़े। गुरुदेव ने कहा, अरे भैया लखन, इतना लाल लाल क्यों हो रहे हो? कहा, इसलिए गुरुदेव कि आपने कहा था ना सफल मनोरथ हुई तुम्हारे, कब होंगे? कहा, चिंता मत करो। तुम्हारे बड़ी मां का क्या नाम है? कहा, कौशल्या। कहा, रामायण में उनकी उपमा किससे दी गई है? कहा, पूरब के दिशा से, बंदो कौशल्या दिश प्राची। कहा, सूरज किधर उगता है? कहा, पूरब। कब उगता है? कहा, जब लाल लाल हो जाता है तब। कहा, बस लाली तूने प्रकट कर दी है बेटे, आ बैठ, सूर्य उगाने का काम मेरा है। और इतना सुनते ही विश्वामित्र जी बोले, क्या? विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह वाणी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहु राम भजहु भजापा, मिटहु तात जनक परितापा, सुनि गुरु भजन चरण सिर नावा, सुनि गुरु भजन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद कछुयु आवा, सहज ही चले सकल जग स्वामी। राम वो है ना, लाल वस्त्र राम नहीं पहनते, राम नीला पहनते। गुंजर गामी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति
लक्ष्मण जी वहीं बैठेंगे, अभी बताऊंगा मैं। आपके लोगों ने जो श्रृंगार किया है वो गड़बड़ किया है। ये राघव जी हमेशा नीला पहनते हैं, लक्ष्मण जी लाल पहनते हैं। केवल अपने सीता बनने के चक्कर में ये सारा खेला हुआ। आई, मैं 2 बच्चियों को बड़े सुंदर भेजा था, महाराज जी ना दाढ़ी मूछ बनवा लिए हैं तो बड़ा झगड़ा करेंगे। चूंकि शास्त्रीय रूप से शादी होती है ना, तो बहन बहन रहेंगी तो वो नहीं माना जाएगा। आइए, ये तो चलचित्र की तरह आपके सामने प्रकट हो रहा है। ये आपके गांव में रामलीला होती है पहले, बहुत सुंदर, इसीलिए आप लोगों ने बैठ जाए। तो अब ये ठाकुर जी पहुंचे हैं वहां, माँ भगवान से मना रही हैं, शिव से मना रही हैं, सबसे मना रही हैं। धनुष की तरफ ताके, वैसे फिर लक्ष्मण जी के तुम लाल हो। कहा भैया की नजर को मैंने पहचान लिया है, ये धनुष को तोड़ेंगे, चढ़ाएंगे नहीं प्रत्यंचा, ये तोड़ डालेंगे। मैंने बचपन से इनकी नजरों को पहचाना है। मैं शेषनाग हूं, आज पहली बार बता रहे हैं, मैं शेषनाग हूं। इसलिए जब धनुष तोड़ेंगे तो पृथ्वी कांप जाएगी, प्रलय भी हो सकता है, मेदिनी फट सकती है। इसलिए मेदिनी फटे ना, ए दिशकुंजर, ए कमठ, ए दिग्गजों, ए दिग्पालों, पृथ्वी को जबड़े में जकड़ लेना। भगवान मैंने देख लिया है, भैया धनुष को तोड़ना चाहते हैं। दिशकुंजरहु कमठ यही को धरहु धरनि मन धीर डोला, राम चाहि शंकर धर तोरा, हो जग सुनियाय सुबोरा, हो जग सुनियाय सुबोरा, हो रुक जाइए, सुबोरा, हो जग सुनियाय सुबोरा। अरे रुक जाओ भाई, ये किसको बना दिया आप लोगों ने? बैठिए, रख दो बेटा, बेटा रख दो। हाँ, अब एक बार परिक्रमा कर लीजिए धनुष का, धनुष का परिक्रमा करिए। ये जब आ रहे थे अपना इधर से दाहिने से परिक्रमा करिए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन में गुरु को प्रणाम किया, एक परिक्रमा किया और धनुष उठा लिया। भैया अपना धनुष रख लीजिए और उठा लीजिए, और उठा लिया। अभी तोड़ना नहीं भैया राघव जी, हे राघव भैया अभी तोड़ना नहीं, उठा लिया। ले चढ़ावत खैचत किसी ने नहीं देखा, कड़ 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 बिजली चमकी, टेंशन राम अरे भुवन टूट गया भैया। उधर आदरणीय जज साहब के साले मोनू बाबू, इधर हमारे विनोद तिवारी जी क्या चकाचक मालपुआ खिला रहे हैं, तो कटके नहीं टूटेगा। मैं कहता हूं रात में मालपुआ मत खाएं, चबाइए, लेकिन मानते नहीं, ऐसे ही मोटापा बढ़ रहा है। और जब टूट गया तो मां ने कहा, बेटी अब देर मत कर, बहन सखियां इधर आ जाइए, सखियां मैया की तरफ सखियां रहेंगी। चार चरण चलते चलते श्री रघुबर उधर देखिए समाज की ओर। पहुँचे जो छुई मुई के पल्लों में, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे चकुचे चकुचे, श्री राम चकित चित में सीता अद्भुत रूप काला
ठाकुर एकदम खड़े हैं, झुकते नहीं। सखियां कहती हैं ठाकुर झुक जाइए, मेरी लली थोड़ी छोटी है, बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ी छोटी है। ये झुकते नहीं। तब कहती हैं सखियां कि आप, ठाकुर जी कहते हैं मैं झुक भी जाता अकेले में, लेकिन सारे राजाओं के सामने अगर झुकूंगा तो लोग यही कहेंगे कि अभी से झुक रहे हैं पत्नी के सामने। तब सखियां गाती हैं, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी, छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी लली, मोटी सी लली, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी सी। कब से खड़ी है पैर दुखने लगे, कब से खड़ी, कब से खड़ी, पैर दुखने लागे, काफी दया करो बेपीर, लली जी मोरी छोटी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी झुक जइयो तनक रघुवीर, लली जी मोरी। छोटी सी लली जी मोरी छोटी सी, लली जी मोरी छोटी सी। लेकिन ठाकुर नहीं झुक रहे हैं। तब सारी सखियां लक्ष्मण जी की शरण में गईं। लक्ष्मण ने कहा अच्छा मेरे शरण में आ गई, कोई बात नहीं। वही लक्ष्मण जी ने तुरंत प्रयोग किया, ठाकुर जी के चरणों में झुक गए। एक सखी ने कहा देखो कितनी अच्छी जोड़ी है, एक भैया चरणों में पड़ा है, दूसरा सीना ताने खड़ा है। तो ही ठाकुर जी ने कहा अरे लखन तुम नीचे उठो भैया। जो ही झुके तब सियमाल राम और में बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। और तब ठाकुर जी ने माँ को, आप भी पहना दीजिए ठाकुर जी, जी पहना दीजिए। अरे फेंक रहे हैं, वाह बहुत सुंदर। अब जो है आज अब क्या हो गए, सियावर रामचंद्र की, सीता मैया की। अब बहुत सुंदर उत्सव मनने वाला है, बैठ जाइए। लेकिन थोड़ी सी चर्चा करने के बाद, हे ईश सब सुखी हो कोई न हो, दुखारी सब हो निरोग भगवन, धन दान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के कोई होवे सृष्टि प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो कोई न हो, दुखारी सुखी बसे संसार सार तब दुखिया रहे न कोई, जय अभिलाषा हम सबके आप लोग ऊपर आगे बैठ जाइए, ऊपर बैठ सकते। तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन दान से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति मनोए राग देश से चित मेरा हो सौभाग्य दो, मिले भरोसा रात का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे बनी, पाप से हमें बचाइए करके
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु बार बार बरमा गहूँ हरष देहु श्री रंग पद सरोजयन पायनी भगति सदा सत्संग। एक सूचना है। सूचना यह है कि अभी आप जहां बैठे हैं वहीं आरती में चाहे तो खड़े हो जाएं, और चाहे घुटने में दर्द है या कोई परेशानी तो न खड़े हो, बैठे रहिए, वो ज़्यादा वो है। बैठे रहने, खड़े मत होइए, क्योंकि यहाँ से पूरी जनता जब खड़ी होती है ना तो 15 मिनट लग जाता है बैठाने में। आप बैठे रहो, भगवान समझ रहे हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो जायत श्रोत्राभ्यायुष प्राणिष मुखादग्निर्जायत उतारो आरती राम जी की आरती पापियों को पाप से है तारती उतारो आरती राम जी की आरती पापियों को पाप से है तारती हो उतारो आरती राम जी की आरती पापियों को पाप से है तारती उतारो आरती राम जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव जोग जगाने वाला है, नव जोग जगाने